So good evening, everyone. Yeah, I hope you all are done with the technical session, right? And I also hope that you are enjoying this session as we are on the third day. Hope you are doing a very good practice for your TCS NQT test, which is to be held in the next week. Okay, so now let us start with the aptitude session. Just give me a moment to share my screen with all of you. Just a moment till the time. Please be ready with pen and paper. If you are not ready, प्लीज ताकि आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा. या yes, so today we are going to deal with the topic again. Quantitative aptitude का ही topic हम लेने वाले हैं and the name of topic is time and work and as well as हम कुछ questions pipes and cistern के भी discuss करने वाले हैं. Now many a times it is observed that students usually treat these topics as separate topics, but these topics are not at all separate. These are just a single topic. देने के लिए नाम अलग दिया गया है, बट जो टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट है वही कंसेप्ट पाइप्स एंड सिस्टर्न में एप्लीकेबल होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट सीख लेते हैं, कुछ फॉर्मूलाज भी हमारे पास है वो सीख लेते हैं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, फिर हम पाइप्स एंड सिस्टम के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. जैसे ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये तो कंसेप्ट सिमिलर है. सो व्हेनेवर यू आर डूइंग अ प्रैक्टिस फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, प्लीज डायरेक्टली पाइप्स एंड सिस्टम पे मत जाना. सबसे पहले तो टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद डेफिनेटली आपको पाइप्स एंड सिस्टम के कंसेप्ट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. द टॉपिक इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, द टॉपिक इज रियली वेरी सिंपल. यस, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के लिए. लेट अस लर्न अ कंसेप्ट बेस्ड ऑन दिस टाइम एंड वर्क. नाउ एक तो बहुत ही बेसिक रूल हमें पता है कि whenever there are multiple members the task get reduced. टीम वर्क का इंपॉर्टेंस सभी को पता है ना रे. टीम का फुल फॉर्म ही है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, राइट? दिस इज अ वेरी पॉपुलर फुल फॉर्म, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा. तो टाइम जब भी हम कोई टास्क ग्रुप में डिवाइड करते हैं व्हाट हैपेंस कि वो जो टास्क है वो जल्दी कंप्लीट होता है. बस यही इस टॉपिक का बेसिक फंडा है. अभी देखो इसमें चार इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है. सबसे पहले रहेगा नंबर ऑफ मेंबर्स, जिसे यूजुअली मेन कहा जाता है, नंबर ऑफ मेन. उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर रहेगा नंबर ऑफ डेज. उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है वर्किंग आवर्स एंड नेक्स्ट पैरामीटर है इफिशियंसी. These four parameters are always considered in time and work. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मेन, जैसे कि अभी एक सिंपल फंडा बताया, जैसे जैसे नंबर ऑफ मेन बढ़ेंगे वैसे वैसे जो समय है वो क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा. यू समझ लो. अभी देखो यहाँ पे एक टास्क चल रहा है, लेट अस अज्यूम मेन एंड डेज के ऊपर ही हम देखते हैं. आवर्स एफिशिएंसी के बारे में भी हम चेक करेंगे. लेट अस से 10 लोगों को अपॉइंट किया गया है एक पर्टिकुलर टास्क के लिए एंड दिस 10 मेंबर्स, दिस 10 मेन फिनिशेस देयर वर्क इन 10 days. कितने दिन में फिनिश करते हैं? 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 दिन में अपना काम फिनिश करते हैं. नाउ आई डोंट वांट दिस टाइम फॉर 10 days. मुझे ये समय क्या करना है, रिड्यूस करना है. क्यों रिड्यूस करना है? क्योंकि मैं मेरा काम जल्दी करना चाहती हूँ, टारगेट है मेरे पास, मुझे दूसरा भी काम है, तो यहाँ पे मुझे ये काम जल्दी फिनिश करना है. अगर मुझे ये काम जल्दी फिनिश करना है तो मुझे इस क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा रे, इंक्रीज करना पड़ेगा. लेट अस से मैंने नंबर ऑफ मेन बढ़ा के कर दिए 20, तो यहाँ पे क्या फैक्टर यूज किया रे, मैंने डबल कर दिया, राइट? तो एग्जैक्टली नंबर ऑफ डेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उतना ही इफेक्ट पड़ेगा, बट कैसा, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2. तो कितने दिन लगेंगे रे, 5 दिन लगेंगे. ऑलवेज टाइम एंड वर्क में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन है. यू नो इनवर्स रिलेशन. लेटेस्ट से हमारे पास एक यक्स क्वांटिटी है एंड दूसरी क्वांटिटी है वाई. सो यक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई. जब भी रिलेशन रहता है तो क्या होता है रे, अगर यक्स इंक्रीज होता है वाई रेड्यूस होगा, अगर यक्स रेड्यूस होता है वाई इंक्रीज होगा. ओके, तो वैसा ही है यहाँ पे मेन एंड डेज. दिस इज नथिंग बट द टोटल वर्क डन.
पूरा काम फिनिश करने के लिए कितना समय लगेगा, ये उसका वैल्यू है। 10 मैन 10 दिन में काम फिनिश करते हैं। अगर मुझे ये काम जल्दी फिनिश करना है तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मैन। इन अदर केस इफ आई वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज, ठीक है, मेरे पास और ज्यादा समय है, मैं ज्यादा पर्सन को एम्प्लॉय नहीं करना चाहती, तो यहाँ पे देखो अभी इंस्टेड ऑफ 10 मेन, लेटेस्ट से मैंने इसको रिड्यूस कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, 5 ही लोगों को अपॉइंट किया, राइट। तो डेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा रे, डेज एग्जैक्टली डबल हो जाएंगे। दूसरा केस हम चेक कर रहे हैं, ये पहला केस हुआ जहां पे नंबर ऑफ मेन हमने इंक्रीज किए, दूसरा केस हम देख रहे हैं जहां पे नंबर ऑफ मेन हम रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। 5 ही लोगों को अपॉइंट किया, 5 लोगों को हायर किया, तो डेज पे क्या इफेक्ट होगा रे उसका, द डेज विल बी एग्जैक्टली डबल। जिस फैक्टर से नंबर ऑफ मेन पे इफेक्ट पड़ता है, एग्जैक्टली उसी फैक्टर्स पे नंबर ऑफ डेज पे इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप डिवाइड बाय 2 कर रहे हो, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर द नंबर ऑफ डेज, ओके। उसके बाद अवर्स, अवर्स का कैसे इफेक्ट पड़ेगा, चलो वो भी समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ये बात सभी को अच्छे से पता है, बिल्कुल पता है। बट क्या हम इतना पूरा दिन काम कर सकते हैं, ये पूरा समय काम के लिए डेडिकेटेड रहता है क्या रे, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डेफिनेटली कोई पर्सन 6 घंटा काम करेगा, कोई 4 घंटा काम करेगा, कोई 3 घंटा काम करेगा, तो कोई 2 घंटा काम करेगा, राइट। इट डिपेंड्स ऑन हिज और हर कैपेसिटी की काम एग्जैक्टली कितना करना है। तो देखो जितना कम आप काम करोगे उतना ज्यादा समय लगने वाला है। जैसे कि लेटेस्ट से आपकी पढ़ाई के बारे में ही एग्जांपल लेते हैं, अगर आप डेली 2 आवर्स पढ़ाई कर रहे हो, एक पर्टिकुलर कोर्स है, आपको 50 दिन में फिनिश करना है, ठीक है, डेली 2 आवर्स चल रहा है, कितने दिन लगेंगे रे, डेली 2 आवर्स के हिसाब से 25 दिन लगेंगे, राइट। नाउ अगर आपने ये समय बढ़ा दिया, बढ़ा के डबल कर दिया, राइट, लेटेस्ट से अभी आप 4 घंटा पढ़ रहे, तो डेज पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा रे, डेज रिड्यूस हो जाएंगे। लेटेस्ट से ये समथिंग अप्रोक्सीमेटली 12 दिन में फिनिश हो जाएगा, और 2 घंटे से बढ़ाओगे और समय कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपके वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ डेज पे भी क्या पड़ने वाला है, इफेक्ट पड़ने वाला है। अगेन ये क्वांटिटी भी कैसा है, फिर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है। जैसे जैसे वर्किंग आवर्स इंक्रीज होंगे, total time required to finish the work will get reduced. नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज हो रहे, समय क्या होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है। अगेन रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आवर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ लेट अस चेक फॉर इफिशिएंसी। सबसे पहले तो समझ लेते हैं इफिशिएंसी मतलब क्या। Efficiency is nothing but the individual's working capacity, individual skill, उस पर्सन का एबिलिटी है, ठीक है। अभी देखो जैसे कि हम सभी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ स्टफ हमें दिया जाए तो डेफिनेटली हम वो आसानी से कर सकते हैं। बट अगर कोई आके हमें पूछेगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, चलो वहां पे जाके हमें हेल्प करो, चलेगा क्या हमें, क्या हम वो काम कर पाएंगे, क्या वो हमारा स्किल सेट है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले तो हमें जाके वो काम समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे करना क्या है, फिर हम देखेंगे कि हाँ पॉसिबल है। पहले थोड़ा समय लगेगा, बाद में एफिशिएंसी आ जाएगी। बट अगर आपको बोल दिया कि चलो ये काम आपको करना है, जाके करके आओ, चलेगा क्या, इससे नहीं चलने वाला है। बट हाँ, जो आपका स्किल सेट है, जैसे कि आप लोग अभी सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, सीपीपी पढ़ रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर्स रहता है, जावा रहता है, एप्टीट्यूड रहता है, ये आप लोगों का स्किल सेट है। तो ये अगर टास्क आपको दिया जाए तो डेफिनेटली आपको समय कैसा लगने वाला है रे, कम लगने वाला है। तो जिसकी जितनी इफिशियंसी ज्यादा, उतना समय कम। हाँ ना, देखो अगर आपको कंसेप्ट सब पता है, लेटेस्ट से इसी टॉपिक का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको टाइम एंड वर्क के सभी फॉर्मूला पता है, तो आप लोगों को अगर मैंने अभी 50 क्वेश्चन का शीट दे दिया, कितना समय लगेगा सॉल्व करने के लिए, 1.5 आवर विल बी सफिशिएंट। बट अगर आपको टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट ही पता नहीं है, फॉर्मूला ही पता नहीं है, तो कितना समय लगेगा, डेफिनेटली इट विल टेक मोर देन 1.5 आवर, राइट। पहले आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, फिर आप आगे जा सकते हैं, राइट। सो ऑल दीज क्वांटिटीज, मेन, डेज, आवर्स एंड एफिशिएंसी have the inverse effect on total work done. So now I am going to erase this stuff, और यहाँ पे हम एक बहुत ही अच्छा चेन रूल बनाने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल। सो पहले तो समझ लो क्या है ये, मेन, डेज, आवर्स, एफिशिएंसी, all these parameters are inversely proportional to work done.
काम कंप्लीट करने के लिए जो भी समय लगता है उसको ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ मेन बढ़ेगी उसका रिवर्स इफेक्ट वर्क डन पे होगा, नंबर ऑफ डेज बढ़ेगी उसका रिवर्स इफेक्ट इस पे होगा, आवर्स बढ़ेंगे उसका रिवर्स इफेक्ट इस पे, इफिशियंसी भी ज्यादा रहेगी तो उसका भी रिवर्स इफेक्ट इसके ऊपर पड़ने वाला है। इनमें से एक भी क्वांटिटी रिड्यूस होगी तो ये इंक्रीज हो जाएगा, इनमें से एक भी क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो ये रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस टाइम एंड वर्क। नाउ इसी से रिलेटेड एक चेन रूल आपके सामने आ रहा है, दैट इज अ फॉर्मूला इन दिस टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू यूज। men 1, days 1, hours 1, efficiency 1, all these parameters हमें मल्टीप्लीकेशन में लेने हैं, डिवाइडेड बाय व्हाट, w1। ये men का ग्रुप है, कुछ दिन लेता है, डेली कुछ आवर्स काम करता है और उनका कुछ एफिशिएंसी है। with this efficiency, with this parameter, they finishes the work w1। another group है men 2, they take certain days, they daily work for certain hours and they are having some different efficiency and finishes the work w2। now यहाँ पे हम equal to symbol क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेम टास्क को रेफर करना है। कैसा टास्क होगा रे, सेम टास्क। अभी यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं। लेट अस से हमें एक काम करना है। अब देखो मेरे पास एक मशीन है, प्रिंटिंग का मशीन है मेरे पास। किसका मशीन है, प्रिंटिंग का मशीन है। मुझे आप लोगों का एप्टीट्यूड का टेस्ट कंडक्ट करना है और मैंने प्रिंटर को कमांड दे दिया कि भाई मेरे लिए 100 कॉपीज प्रिंट कर। ठीक है, मेरा प्रिंटर लेटेस्ट से इसको लेबल करते हैं P1, 100 कॉपीज प्रिंट कर रहा है मेरे लिए, राइट। यस, सडनली क्या हो गया अभी, और स्टूडेंट ऐड हो गए। ठीक है, और 100 स्टूडेंट इसी में ऐड हो गए। अब मेरा एक प्रिंटर ऑलरेडी मेरे लिए 100 कॉपीज प्रिंट कर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर और 100 स्टूडेंट ऐड हो गए हैं तो मुझे सबसे पहले तो वेट करना पड़ेगा कि इस प्रिंटर का काम फिनिश हो जाए, फिर मैं उसको कमांड दे सकती हूँ कि हाँ भाई और 100 कॉपीज मेरे लिए प्रिंट करो। बट उतना समय मेरे पास नहीं है क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर में एग्जाम चालू करना है। तो व्हाट आई डिड, I brought another printer with same features, लेटेस्ट से इसको P2 लेबल करेंगे एंड नाउ मैंने इसको कमांड दे दिया कि भाई तू मेरे लिए और 100 कॉपीज प्रिंट कर। ठीक है, पैरेलली काम चल रहा है दोनों प्रिंटर्स का। प्रिंटर 1 मेरे लिए 100 कॉपीज प्रिंट कर रहा है, प्रिंटर 2 भी मेरे लिए 100 कॉपीज प्रिंट कर रहा है। कैन वी कंपेयर द फंक्शंस ऑफ दिस प्रिंटर्स, डेफिनेटली। हाँ, ये प्रिंटर इतने समय में 15 मिनट में मेरे लिए 100 कॉपी प्रिंट करेगा, दूसरा प्रिंटर मेरे लिए अगेन 15 मिनट्स में 100 कॉपी प्रिंट करेगा। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, जितने लोग क्वालिफाई कर पाए टेस्ट को उतने लोगों का जो मार्कशीट है मुझे स्कैन करना है। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, अभी एक स्कैनर इंस्टॉल कर लिया आप सभी के मार्कशीट को स्कैन करने के लिए। स्कैनिंग का काम कैसा होता है रे, हम एक एक मार्कशीट लेते हैं, स्कैनर पे रखते हैं, स्कैनिंग का फंक्शन चलता है। नाउ can we compare this scanning function with this printing function, कर सकते हैं क्या हम कंपैरिजन, कभी नहीं हो सकता। बट हाँ, प्रिंटर टू प्रिंटर डेफिनेटली कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन के लिए भी एक बराबरी चाहिए। रेशो में अगर आपने देखा होगा, रेशो में भी एक एग्जांपल मैंने बताया था कि रेशो हमेशा किसमें होता है, सेम टाइप के क्वांटिटीज में होता है। तो कंपैरिजन भी हमेशा किसके साथ होता है, बराबरी के साथ होता है। प्रिंटर प्रिंटर कंपैरिजन होगा, स्कैनर टू प्रिंटर कभी कंपैरिजन नहीं होगा। तो ये चेन रूल उसी के लिए है जब टास्क सेम हो। टास्क अलग है तो आप चेन रूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। दो इंपॉर्टेंट बातें अभी आपके लिए आ रही है, देखो यहाँ पे, इफ a person A can do a piece of work in n days, then A's 1 day work will be 1 by n। let us say वो पर्सन 10 दिन में अपना काम फिनिश करता है, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा रे, इट विल बी व्हाट, 1 by 10। लाइकवाइज 2 दिन का कितना रहेगा, 2 by 10। 3 दिन का कितना रहेगा, इट विल बी 3 by 10। 4 डेज का कितना रहेगा, 4 by 10। अप टू 10 डेज का कितना रहेगा, 10 by 10। and this 10 by 10 gives me a value of 1। this represents the total work done। इस टॉपिक में हमेशा जब भी बोला जाएगा कि वर्क डन कंप्लीट होता है, काम फिनिश होता है, तो हमें क्या लेना है, वैल्यू 1 वैल्यू लेना है। ठीक है, यस। नाउ इन रिवर्स अभी देखो, अगर हमें दिया है A's 1 day work will be 1 by n,
then A can finish the total work in n days. I hope आप simultaneously note भी कर रहे हो. देखो, let us say अगर हमें बोला गया है कि A एक दिन में 1/17 काम फिनिश करता है. क्या बोला है? A एक दिन में 1/17 काम फिनिश करता है, तो टोटल टाइम टेकन बाय A will be what? It will be n days, that is nothing but 17 days. 17 दिन में वो अपना पूरा काम फिनिश कर देता है. In this topic, complete work done is always referred as 1. Do remember one thing, main, days, hours, efficiency, ये 4 पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, राइट? अभी देखो, इसमें डेसिमल में कुछ आ सकता है क्या रे? जरूर आ सकता है. डेज डेसिमल में आएंगे, आवर्स भी डेसिमल में आ सकते हैं, इफिशियंसी कभी आ सकती है डेसिमल में या कभी नहीं आ सकती. बट रिगार्डिंग नंबर ऑफ मेन, कैन इट बी इन डेसिमल? नो, इट कांट बी इन डेसिमल. ऐसा कभी होगा क्या रे कि हमारा काम 3.4 पीपल कर रहे? इज इट अ पॉसिबल वन? नो, नेवर पॉसिबल. हमारा काम 4.6 वुमेन कर रही है, इज इट अ पॉसिबल वन? नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं है. नाउ द सेम चेन रूल कैन बी एप्लीकेबल फॉर ग्रुप ऑफ मेन, ग्रुप ऑफ वुमेन, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ग्रुप ऑफ मशीन्स एज वेल. Also, the same chain rule is applicable for group of pipes, group of taps. Pipes and cistern में भी ये applicable होता है. So this was the basic concept behind time and work. Now, why we have to consider always complete, always work done to be 1? क्यों 1 assume करना है? क्योंकि 1 के साथ कैलकुलेशन करना बहुत आसान जाता है. अगर आप 100 या 10 assume कर रहे हो तो it will give you little complicated number and which I don't want to. ठीक है, तो चलिए अभी बेसिक फॉर्मूला तो आई होप सभी को क्लियर है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्चुअल क्वेश्चंस. ठीक है, चलिए क्वेश्चन अभी हम शुरू करने जा रहे हैं. लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज गिवन ओवर हियर? सबसे पहले तो हम बेसिक चेन रूल पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन देखने वाले हैं. 39 पर्सन्स कैन रिपेयर अ रोड इन 12 days. कितने दिन में रिपेयर करते हैं? 12 दिन में. Working 5 hours a day. In how many days will 30 persons working 6 hours a day will complete the work? अभी देखो, चेन रूल हमें इस्तेमाल करना है. क्या है चेन रूल? हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई, आई एम सॉरी. यहाँ पे हमने क्या क्या पैरामीटर देखे रे? मेन, डेज, आवर्स, एफिशिएंसी, राइट? इट इज नॉट मैंडेटरी कि हर एक क्वेश्चन में सभी पैरामीटर्स दिए हो, कभी भी मैंडेटरी नहीं है. कभी कभी सिर्फ मेन डेज दिया जाएगा, कभी कभी सिर्फ मेन इफिशियंसी दिया जाएगा, कभी कभी सिर्फ मेन डेज आवर्स ही दिया जाएगा. तो इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि सभी पैरामीटर्स आपके पास हो. ठीक है, तो चलो अभी देखो यहाँ पे 39 persons can repair a road in 12 days. चलिए, men 1 is 39. They can repair a road in 12 days. Working how many hours a day? Working 5 hours a day. काम फिनिश किया है ना ये लोगों ने, तो हमें कंप्लीट वर्क डन क्या लेना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 1 लेना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू, अभी देखो सेम काम कर रहे हैं. इन हाउ मेनी डेज विल 30 पर्सन, ग्रुप ऑफ मेन कितने हैं? 30. एंड वी डोंट नो मेन है या विमेन है या चिल्ड्रन है, कंबाइन भी हो सकता है. सो इन हाउ मेनी डेज will 30 persons working 6 hours a day can complete a work? Number of days हमें कैलकुलेट करने हैं. 30 लोगों का ग्रुप डेली 6 घंटा काम करेगा और इनको भी काम फिनिश करना है. तो हमें पूछा गया है कि कितने लोग हैं. ठीक है, ऑल राइट. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ब्रिंग दिस 30 into 6 here in a denominator. 39 into 12 into 5 divided by what? 30 into 6. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. 5 6 are 30, 6 2s are 12. Again 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 3s are 9. So in how many days they will finish the work? They will finish the work in 13 days. अभी अगर देखो इनिशियल कंडीशन आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या हुआ है? नंबर ऑफ डेज थे 12, राइट? These were number of days and this was the number of men. Now यहाँ पे number of men क्या हुए हैं रे? Number of men reduce हुए हैं, decrease हुए हैं. तो ideally वर्क डन का समय क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था.
तो कितने दिन लगे हैं? 13 दिन। बढ़ा है कि नहीं समय? देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, समझ में आ रहा है सभी को? यस, तो कितना हुआ है? नंबर ऑफ डेज बढ़ गया है। ऑलवेज ऑलवेज दिस हैपेंस। एक भी क्वांटिटी रिड्यूस होती है, एक भी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, रिड्यूस भी होती है तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, यस, चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 pumps working 8 hours a day can empty a tank in 2 days. How many hours a day must 4 pumps work to empty the tank in 1 day? अभी देखो कितने पंप्स है हमारे पास? 3 पंप्स है। डेली दे आर वर्किंग 8 hours, कैन एम्प्टी अ टैंक इन 2 days। ठीक है, काम पूरा कर रहे, वर्क डन विल बी व्हाट? 1। So how many hours a day must 4 pumps work to empty the tank in 1 day? What we have to find? We have to find working hours and also ये ग्रुप भी काम फिनिश कर रहा है, तो वर्क डन विल बी व्हाट? इट विल बी 1। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। ये 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, चलो यहाँ पे शिफ्ट कर दो, इट विल बी इन डिवीजन, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो 4 2s are 8, 2 into 2 4, 4 into 3 12. So what will be the working hours? Working hours will be what? 12, right? Number of pumps बढ़ गए हैं, डे कम है, सिर्फ एक दिन में फिनिश करना है, अर्लियर था 2 days, तो डेफिनेटली वर्किंग आवर्स बढ़ने चाहिए। Initially it was 8 hours and now it is what? It is 12 hours. Okay, तो देखो पहला क्वेश्चन हमने देखा जहाँ पे नंबर ऑफ मेन थे, यहाँ पे हम देख रहे हैं जहाँ पे पंप्स है, राइट? तो मेन रहे, मशीन्स रहे, विमेन रहे, टैप्स रहे, कुछ भी रहे, पाइप्स रहे, the same rule is applicable. Please do not treat these two topics as different. Consider this topic as a single topic. जैसे जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आपको पता चल ही जाएगा कि देयर इज नो नथिंग इज डिफरेंट इन द टू टॉपिक्स। ठीक है, चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ लुक ओवर हियर, जॉर्ज कैन डू सम वर्क इन 8 hours, Paul can do the same work in 10 hours, while Hari can do the same work in 12 hours. All the three of them start working at 9 a.m. while George stops the work at 11 a.m. The remaining two complete the work approximately. When will the work be finished? ठीक है, approximately कहा गया है, मतलब हम थोड़ा कैलकुलेशन में इधर उधर कर सकते हैं। अभी कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले देखो, जॉर्ज 8 days में फिनिश करता है, पॉल 10 दिन में फिनिश करता है, एंड हु इज द अनदर पर्सन? हरी, वो कितने दिन में फिनिश करता है? सॉरी इट वाज इन आवर्स ना, या सॉरी इट वाज इन आवर्स। जॉर्ज 8 hours में फिनिश करता है, पॉल 10 hours में फिनिश करता है, हरी 12 hours में फिनिश करता है। नाउ व्हाट देयर वर्क विल बी फॉर 1 hour? 1 hour के लिए क्या रहेगा रे? इट विल बी 1/8, 1/10, 1/12। बट उन्होंने काम कैसा किया है देखो तो अभी, all the three of them started working at 9 a.m. 9 बजे शुरुआत की है उन्होंने, while George stops work at 11 a.m. 9 बजे शुरुआत की तीनों ने मिलके, और जॉर्ज ने काम कब रोक दिया? 11 बजे रोक दिया। तो कैन वी से फॉर फर्स्ट 2 hours 9 से 11 ये तीनों लोग साथ में काम कर रहे थे, तीनों ने भी 2-2 घंटा काम फिनिश किया है, कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो इनका 2 घंटे का काम क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे? 2 hours वर्क विल बी 2/8। 1 hour का कैसे करते हैं? 1/8, पहला रूल याद करो। n डेज में फिनिश करता है, एक दिन का 1/n। n आवर्स में फिनिश करता है, एक दिन का 1/n। 2 घंटे का इट विल बी 2/n। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 hours वर्क इट विल बी 2/8। फॉर पॉल 10 घंटे में पूरा फिनिश करता है, तो 2 घंटे का 2/10, हरी के लिए 2 घंटे का 2/12। नाउ लुक एट दिस सम्स, इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करें? बिल्कुल, देखो 2/8 विल बी रिप्रेजेंटेड एज 1/4, 2/10 will be represented as 1/5 and 2/12 will be represented as 1/6, right? तो 2 घंटे में इसने 1/4 किया है, इसने 1/5 किया है और इसने 1/6 किया है। ये हर एक पर्सन का इंडिविजुअल एफिशिएंसी है। तीनों ने साथ में काम किया है तो डेफिनेटली 2 घंटे में कुछ ना कुछ काम फिनिश हुआ होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जस्ट इन सभी वैल्यूज को ऐड कर दो and that will give you their 2 hours work. So
जब वे कंबाइन हो गए तो कितना काम हो गया रे, 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए बेस का एलसीएम, व्हेनेवर द वैल्यूज गिवन एज 4, 5, 6, प्लीज इसका एलसीएम रट्टा मार के रखो, इसका एलसीएम 60 ही आता है। चलो 4 to 60 कैसे जाएंगे रे, 15 4 are 60, 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 to 60 कैसे जाएंगे रे, 12 5 are 60 प्लस 12, 6 to 60 कैसे जाएंगे, 16 are 60, तो न्यूमरेटर में 15 प्लस 12 प्लस 10, 15 प्लस 12 27, 27 प्लस 10 37 डिवाइडेड बाय 60। नाउ इट कांट बी रिड्यूस्ड फर्दर, इवन ऑड का कॉम्बिनेशन हुआ है, तो तीनों ने मिलके 2 घंटे में 37/60 काम फिनिश किया है, राइट। तो अभी बचा हुआ काम कैसे फाइंड करेंगे, तो देख लो, हमने कंसीडर क्या किया है, टोटल वर्क डन ऑलवेज 1 रेफर करना है, तो 1 में से 37/60 फिनिश हुआ है, तो व्हाट इज रिमेनिंग, 1 माइनस 37/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 60 माइनस 37 इज 23/60, कितना काम बचा हुआ है रे अभी, 23/60 काम रिमेनिंग है। नाउ हु इज गोइंग टू फिनिश दिस वर्क, देखो कोई तो काम छोड़ के चला गया है, कौन छोड़ के चला गया है, ये जॉर्ज छोड़ के चला गया है, तो रिमेनिंग वर्क विल फिनिश्ड बाय हुम, विल बी फिनिश्ड बाय पॉल एंड हरी। नाउ हमें क्या पूछा है, अप्रोक्सीमेटली व्हेन द वर्क विल बी फिनिश्ड, जब भी ये वर्ड यूज किया जाता है व्हेन, हमें क्या निकालना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है एक्चुअल, जैसे कि 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे ये निकालना पड़ता है, बट ये फॉर्मूला हमें वो देते हैं क्या, नहीं, दिस विल गिव अस ओनली वर्किंग आवर्स की, हाँ और 2 घंटे ये लोग काम करेंगे और 3 घंटे ये लोग काम करेंगे, यही मिलता है। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास टाइम स्लॉट है ना, 11 बजे तक तीनों ने काम किया है, उसके बाद हम फिर कैलकुलेट करेंगे। तो अभी देख 23/60 वर्क किसे फिनिश करना है, पॉल एंड हरी को फिनिश करना है। अगर पॉल 10 दिन में अपना काम फिनिश करता, 10 आवर्स में अपना काम फिनिश करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/10, हरी 12 आवर्स में करता है तो 1 आवर में 1/12। नाउ लेट अस अज्यूम both of them will work for another x hours to finish the work 23/60, isn't it a simple one, दोनों मिलके काम कर रहे हैं इसलिए प्लस सिंबल, लेट अस से वे x hours के लिए काम करेंगे and they have to finish the 23/60 work। Can we solve this equation to calculate the value of x? Definitely। तो देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्या हो जाएगा रे यहाँ पे 12 प्लस 10 दैट इज 22/120, बट हमें इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, दैट इज 120/22, 60 का डबल है 120, 2 ones are 2, 2 ones are 2, तो x का वैल्यू कितना आता है 23/11, तो कितना घंटा वो काम करेंगे 23/11। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे, चलो 11 2s are 22, 1 रिमेनिंग 1/11, इसका मतलब क्या है 2 आवर्स कंप्लीट रहेंगे। अब 1/11 को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, 1/11 into 60, दिस इज इन आवर्स राइट, मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, we multiply by 60, 11 5s are 55, 5 रिमेनिंग, डेसिमल दे दो 0 ऐड कर दो 50 होता है, 11 4s are 54, 5.4 आ रहा है, लेट अस कंसीडर अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट या फिर 6 मिनट, इट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, ऑप्शन में क्या दिया है वो चेक करना पड़ेगा, आइदर 5 मिनट देगी या फिर 6 मिनट देगी, ठीक है। they will take 2 hours more plus 4 plus how many minutes, 5 minutes, 11 बजे तक 3 लोग काम कर रहे थे, उसके बाद और कितना समय लगेगा 2 hours 5 मिनट, तो अप्रोक्सीमेटली एट 1:05 पे वे लोग अपना काम फिनिश करेंगे, ठीक है। The question is not at all complicated, it is really very simple, बस आपको एक फंडा याद रखना है, जैसे ही उन्होंने दिया है ये डेटा कितने समय में फिनिश करता है, इमीडिएटली कितने समय तक उन्होंने काम किया है ये कैलकुलेट कर लो, 2 घंटे का काम हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तीनों ने मिलके कितना काम किया है वो कैलकुलेट कर लो, रिमेनिंग वर्क कैसे कैलकुलेट करना है, 1 में से सब्ट्रैक्ट करो आंसर मिलेगा। नाउ दिस रिमेनिंग वर्क कौन फिनिश करने जा रहा है, उन दोनों लोगों का काम लो 1 आवर का, 1/10 प्लस 1/12,
assume for x hours is equal to what, कितना काम finish करना है, calculate the value of x and thus you will get the answer. ठीक है, यस, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, डरो मत, आंसर डेफिनेटली आएगा और ये कब होगा, प्रैक्टिस से ही होगा. चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. व्हाट इज गिवन ओवर हियर, अ सर्टेन सम ऑफ मनी is sufficient to pay either George's wages for 15 days or Mark's wages for 10 days. For how long will it be sufficient if both of them work together? अभी देखो, जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो कितने दिनों तक हम ये वेजेस उनको दे सकते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का एक दिन का काम लेना पड़ेगा. लेटेस्ट से जॉर्ज अगर 15 दिन में करता है तो एक दिन में 1/15, मार्क 10 घंटे करता है तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 1/12. तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा रे, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो 10 + 15 कितना आता है, 25 डिवाइडेड बाय 15 into 10 is 150. 25 1 are 25, 25 6 are 150. एक दिन में वो कितना काम फिनिश करते हैं दोनों मिलके, 1/6. तो टोटल डेज विल बी क्या, इसका रिवर्स कर दो, दैट इज नथिंग बट 6, राइट. तो सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल हमें लेना पड़ेगा, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसको रिवर्स करना पड़ेगा. व्हाई टू परफॉर्म दिस स्टेप्स ऑल द टाइम, क्यों करना है ये, एक दिन का काम लो फिर उसको मल्टीप्लाई करो, ये हमें नहीं करना है. डायरेक्टली हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं एंड द फॉर्मूला फॉर टुगेदर वर्क डन इज x into y upon x plus y. हाँ ना रे, हमने यही तो किया था. अभी देखो 1/15 प्लस 1/10, राइट. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते वक्त न्यूमरेटर में एडिशन आता है, डिनोमिनेटर में क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है, राइट. अभी हमें इसको रिवर्स करना है, मल्टीप्लीकेशन बाय एडिशन, तो वही तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा है ना. तो टुगेदर का फॉर्मूला क्या है, x into y upon x plus y, वेयर x and y क्या रहेगा, देयर इंडिविजुअल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क. तो ए का, जॉर्ज का कितना है 15 दिन, मार्क का कितना है 10 दिन. तो 15 into 10 divided by 15 plus 10, so it will be what, 150/25. So 25 6 are 150. The direct answer will be 6 days. No need for reverse. That's it. ये तो हो गया दो लोगों के लिए. कभी कभी हमारे पास 3 मेंबर्स भी रहते हैं, 3 पीपल भी रहते हैं, 3 टैब भी रह सकते हैं, 3 मशीन भी रह सकते हैं. तो उस वक्त टुगेदर का फॉर्मूला क्या रहेगा, the formula for together will be x y z upon x y plus y z plus x z. क्या फॉर्मूला रहेगा जब 3 लोग साथ में काम कर रहे हैं, x y z upon x y plus y z plus, okay, so this is for 3 members. Again इसमें भी रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है. So please keep this formula in mind, x into y upon x plus y. Very important, बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है. Yes, चलिए let us move towards next question. Now what is given over here? देखो अभी यहाँ पे A alone can finish a work in 10 hours, B alone can finish the work in 12 hours, and C alone can finish the work in 15 hours. A, B and when will B and C will together finish the work? Yes. अभी हमने ये ऐसा क्वेश्चन देखा था स्टार्टिंग में ही, 3 लोग दिए थे, 2 घंटे तक काम किया था, उसके बाद 1 पर्सन चला गया, 2 पर्सन बाकी है. कुछ अलग रहेगा क्या रे, नहीं. चलो क्विकली सॉल्व करते हैं. देखो A 10 hours, B 12 hours, C 15 hours. तीनों ने शुरुआत की है एग्जैक्टली एट व्हाट टाइम, एग्जैक्टली एट 11 AM. शुरुआत तो तीनों ने कर दी, बट आफ्टर 2 hours A लेफ्ट हो गया. तो डेफिनेटली 2 hour में कुछ ना कुछ काम फिनिश हुआ होगा. यस, हुआ ही होगा. तो A ने कितना किया होगा, 2/10, B ने कितना किया होगा, 2/12, और C ने कितना किया होगा, 2/15. नाउ इफ यू कुड सी द वैल्यूज, 2/10 2/12 तो सिंप्लीफाई हो सकता है, बट 2/15 हो सकता है क्या, नहीं, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. तो हम एलसीएम का मेथड अप्लाई करेंगे. तो देखो अभी कैसे करना है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, तीनों ने मिलके 2 घंटे में कितना काम किया है, ये सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा. तो चलिए टुगेदर विल बी व्हाट, 2/10 plus 2/12 plus 2/15.
न्यूमरेटर से सीधा सीधा 2 कॉमन लीजिए, तीनों इसमें है तो कॉमन ले लो। डिनोमिनेटर में ऑलवेज रिमेंबर दैट 10, 12 एंड 15 इसका एलसीएम कितना आता है, 60 आता है। ऑलवेज ये आपको दिमाग में रखना ही है। तो चलिए डिनोमिनेटर में लिख दिया 60, 2 कॉमन ले लिया। 10 to 60 कैसे जा सकते हो, इंटू 6 करना पड़ेगा। 12 to 60 कैसे जा सकते हो, इंटू 5 करना पड़ेगा। 15 to 60 कैसे जा सकते हो, इंटू 4 करना पड़ेगा। 15 4s are 60। तो चलिए 6 plus 5 11, 11 plus 4 15, 2 into यहाँ पर देखो अभी 60 को सॉल्व कर लेते हैं। 2 3s are 6 and this will be 0। 15 by 30 that is nothing but 1 by 2। तो तीनों ने मिलके 2 घंटे में कितना काम फिनिश किया है, हाफ काम फिनिश किया है। तो बचा हुआ काम कितना है रे, हाफ। हाफ प्लस हाफ टोटल वर्क 1 होता है, तो रिमेनिंग वर्क इज अगेन हाफ। ना ये अज्यूम मत कर लेना कि हाफ काम बचा है मतलब और 2 घंटे ही लगेंगे, नहीं, ये कभी अज्यूम नहीं करना है। यू मत बोल देना कि काम 1 बजे फिनिश हो जाएगा, दिस इज टोटली रॉन्ग वन। समझ में आ रही बात? तो कैसे करना है, देखो अभी 2 ही लोग बचे हैं, 2 ही मिलके साथ में काम करने वाले हैं, तो डेफिनेटली स्पीड अलग होगा। बी अपने हिसाब से करेगा, सी अपने हिसाब से करेगा। नाउ लेट अस लुक हियर, बी 1 घंटे में कितना फिनिश करेगा, 1 by 12। सी 1 घंटे में कितना फिनिश करेगा, 1 by 15। both of them let us say will require x hours and they have to finish how much work, they have to finish half of the work। 12 and 15 एलसीएम फिर से ले लो, इसका 60 आता है। 12 5s are 60, 15 4s are 60। 9 by 60 into x is equal to 1 by 2, बट हमें इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, सो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 60 by 9। 2 3s are 6, दिस इज 0। x का वैल्यू कितना आता है, 30 by 9 आता है। नाउ दिस इज इन आवर्स, हमें इसको पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें पूछा है व्हेन, हमें उनको टाइम स्लॉट देना पड़ेगा, 1 बजे 2 बजे 3 बजे लाइकवाइज। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, 9 3s are 27, 3 remaining by 9। Can we reduce this 3 by 9 further? बिल्कुल, क्या हो जाएगा रे, 3 1 by 3। Now ये 3 आवर्स हमें कंप्लीट मिल चुके हैं, मुझे इस 1 by 3 आवर को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 60। सो दिस इज 3 2s are 6 and 20, तो और वो कितना समय लेंगे रे, 3 hours and 20 minutes। ऑलराइट, अभी देखो शुरुआत उन्होंने की है 11 बजे, 2 घंटे तक तीनों ने काम किया, मतलब 11 से लेके 1 बजे तक कितने लोगों ने काम किया, ए बी सी। हमें पूछा क्या है, when will B and C finish the work, मतलब अभी हमें ये जो टाइम मिला है 3 hours and 20 minute का, इस 1 PM में ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो 1 plus 3 4 बजेगे, 4 PM प्लस हाउ मेनी मिनट्स, 20 मिनट्स। तो ये दोनों बचा हुआ काम कब फिनिश करेंगे रे, 4:20 पे वो अपना काम फिनिश करेंगे। ठीक है, यस। सो सिमिलर क्वेश्चन था, बस हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 2 by 15 हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जस्ट डेसिमल आएगी या फ्रैक्शंस अच्छे नहीं रहेगी, इसलिए कीप इट एज इट इज एंड परफॉर्म द रिमेनिंग टास्क। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अभी अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, Vicky can finish the work in 10 days, Bala can finish the work in 12 days, and Venkat can finish the work in 15 days. They all started working together and Vicky leaves the work after 2 days. And Bala leaves 3 days before the work was completed. Very important condition. शुरुआत तीनों ने की है, right? विकी कब लीव होता है, he leaves the work after 2 days, 2 दिन के बाद वो चला गया। and Bala leaves 3 days before the work was completed, but do we know काम कितने दिन में फिनिश हुआ है, नहीं पता है। ठीक है, कंडीशन आएगी तब तो हम समझ ही जाएंगे कैसे करना है, बट अभी के लिए यूं समझ लो कि बाला 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, ना कि 3 दिन बाद। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड, कितने दिन लगेंगे यही पूछा गया है। चलो अभी देखो यहाँ पे, विकी कैन फिनिश द वर्क इन 10 days लिख दो, बाला 12 days एंड वेंकट कितना आता है रे, इट विल बी 15 days। सो व्हाट इज देयर वर्क फॉर 1 day, एक दिन का उनका काम कितना रहेगा रे, इट विल बी देयर 1 day वर्क विल बी
Okay, sorry. Yes. हाँ. Yeah, they all started to work together and Vicky leaves the work after 2 days. Yes. अब इन्होंने क्या किया है, तीनों ने काम शुरू किया है और वो जो विकी है कब छोड़ के चला गया है रे, 2 दिन के बाद छोड़ के चला गया है. मतलब हमें 2 दिन का काम लेना पड़ेगा. आई एम सॉरी, मैंने 1 दिन का बोल दिया. So his 2 days work will be 2/10. बाला का 2 दिन का काम 2/12 एंड इसका भी 2 दिन का काम कितना हो जाएगा 2/15. अरे अभी अभी हमने इसके ऊपर कैलकुलेशंस किए थे. चलिए इसको फिर से हम सॉल्व करते हैं विद द सेम प्रोसेस. 2 कॉमन लेते हैं, 60 एलसीएम आएगा, सेम वैल्यूज आए हैं एग्जैक्टली. चलिए लेट अस परफॉर्म द कैलकुलेशंस. 15/30 एंड हाफ. तो काम कितना बचा है, फिर से हाफ बचा है. विकी लीव्स द वर्क आफ्टर 2 days. 2 दिन में ये काम छोड़ के अभी चला गया. रिमेनिंग काम किसको फिनिश करना है रे, दिस बाला को एंड दिस वेंकट को फिनिश करना है. तो तीनों ने मिलके 2 दिन में कितना काम किया, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली. राइट. सो 1/2 काम उन्होंने 3 दिन में मिलके फिनिश किया है. अब हाफ काम कौन फिनिश करेगा, बाला एंड दिस रिमेनिंग पर्सन वेंकट. बट एक और कंडीशन है यहाँ पे जो हमें कंफ्यूज करा रही है. बाला लीव्स 3 days बिफोर द वर्क वाज कंप्लीटेड. 3 दिन पहले वो छोड़ के चला गया. डू वी नो व्हाट वाज द टोटल टाइम टेकन बाय बाला एंड वेंकट? नहीं. यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम यक्स डेज. बाला छोड़ के चला गया बट वेंकट तो कंप्लीट डेज के लिए था ना. चलो अभी हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं वेंकट वॉज अवेलेबल फॉर एंटायर डेज. 1/15 ये उसका 1 दिन का काम है. लेटेस्ट से वो यक्स दिन के लिए काम करते हैं. यक्स दिन में बचा हुआ हाफ काम उसको फिनिश करना है. एंड बाला 1 दिन में 1/12 काम फिनिश करता है. बट वो कब छोड़ के चला गया है रे, 3 दिन पहले ही छोड़ के चला गया है. लेटेस्ट से अगर ये यक्स दिन में फिनिश होता है तो बाला कब तक काम करेगा, only till x minus 3 days because he left the work before 3 days and both of them have to finish how much work, कितना finish करना है, half of the work. That's it. Let us solve this equation to calculate the value of x. चलिए solve करते हैं अभी इसको. यहाँ पे क्या किया है, again हमने LCM लिया है 15 and 12 का, that is 60. 15 to 60 कैसे जा सकते हैं रे, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. This x will remain as it is over here. तो क्या हो जाएगा 4x. 12 to 60. 12 5s are 60. This x minus 3 will remain as it is over here, which is equal to what, 1 divided by 2. Solve this equation. 5 से multiply कर लो. 4x plus 5x minus 15 by 60, which is equal to 1/2. 4 plus 5 9x minus 15. अगर हम ये 2 और इस 60 को कैंसिल करते हैं तो कितना आता है रे, 2 3s are 6 and this is 0. तो इस 30 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो. 9x minus 15 is equal to 30. 15 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, इट विल बी 45. तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5. सो बचा हुआ जो हाफ काम है कितने दिन में फिनिश हो जाएगा, 5 दिन में फिनिश हो जाएगा. x का वैल्यू हमें मिल चुका है. तो इसका मतलब वेंकट ने कितने दिनों तक काम किया है, 5 दिनों तक काम किया है. और ये अनदर पर्सन बाला, उसने 5 minus 3 that is 2 days तक ही काम किया है. ओके, सो आई होप द क्वेश्चन वाज क्लियर टू यू. यहाँ पे चेंज क्या था रे, चेंज बस इतना था, दे ऑल स्टार्टेड वर्क टुगेदर. Vicky leaves the work after 2 days and Bala leaves 3 days before the work was completed. So ये before वाला condition भी बहुत important होता है. So I hope the question was clear to everyone. Let us move towards next question. X takes 4 days to complete 1/3 of job. Y takes 3 days to complete 1/6 of the same work and Z takes 5 days to complete the half job. If all of them work together for 3 days and X and Z quit, how long will it take for Y to complete the remaining work alone? देखो अभी काम उन्होंने शुरू किया है, 2 लोग छोड़ के चले गए. बचा हुआ काम किसको फिनिश करना है, Y को फिनिश करना है. तो इसके लिए हमें सभी के इंडिविजुअल डेज पता होने चाहिए. बट क्या वो हमें पता है, नहीं पता है. बट हमें कुछ डेटा उन्होंने दिया है. क्या दिया है, X takes 4 days to complete 1/3 of the job. If 1/3 of the job is finished in how many days?
4 days, तो एक काम कब फिनिश होगा? कैन वी परफॉर्म द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑन दिस? डेफिनेटली परफॉर्म कर सकते हैं। सो जस्ट आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 into 4 1/3 into x, तो 3 यहाँ पे आके मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है। तो कुछ नहीं, बस आपको इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। तो x कितने दिन में अपना काम फिनिश करता है? 12 दिन में अपना काम फिनिश करता है। नाउ लुक हियर, y takes 3 days to complete 1/6 of the work. 1/6 of the work is finished by y in 3 days. तो एक दिन के लिए कितना समय? क्रॉस मल्टीप्लाई, उतना करने से अच्छा है जस्ट इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो। तो y कितने दिन में अपना काम फिनिश करता है? 18 डेज में अपना काम फिनिश करता है। व्हाट अबाउट z? z takes 5 days to complete half of the job. हाफ ऑफ द जॉब 5 दिन में करता है, तो कंप्लीट जॉब डेफिनेटली कितने दिन में करेगा? 5 into 2 दैट इज 10 डेज में करेगा। तो चलिए, सभी के इंडिविजुअल डेज हमें मिल गए, सभी का मिल गया है। अभी देखो यहाँ पे व्हाट इज गिवन ओवर हियर, इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर हाउ मेनी डेज? 3 दिन। 3 दिनों तक इन्होंने साथ में काम किया है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम फिनिश हुआ होगा कि नहीं? यस, चलिए अभी मैं ये इस पार्ट को इरेज करती हूँ और वो हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ टुगेदर जब उन्होंने साथ में काम किया है 3 दिनों के लिए, तो यक्स 3 दिन में कितना करेगा रे? 3/12। वाई 3 दिन में कितना करेगा? 3/18। एंड जेड 3 डेज में कितना करेगा? 3/10। प्लीज इसको सॉल्व मत करना, क्योंकि यहाँ पे 3/10 आया है। ये तो दोनों हो सकते हैं, बट ये सॉल्व नहीं हो सकता। So keep it as it is for time being. We can have a LCM method with us. 3 कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर से, ले सकते हैं 12, 8 and 10। इसका LCM हमें लेना है। तो सबसे पहले 90 से कोशिश करते हैं, ठीक है? 60 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 18 के टेबल में 60 आता है क्या रे? नहीं आता है, तो 60 पॉसिबल नहीं। 90 ले सकते हैं क्या? 18 and 12, 12 से हो सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं। 18 and 10 का 90 है, तो डायरेक्टली लेट अस ट्राई फॉर 180। 90 को डबल कर दो, देखो कोशिश करो पॉसिबल है क्या? यस, 18 से डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, 12 से है कि नहीं? 12 ones are 12, 6 remaining, 12 5s are 60। यस, तीनों का एलसीएम we can take 180। so 12 into 15 180, 18 into 10 180 and 10 into 18 it is 180। तो न्यूमरेटर में क्या आता है? 15 plus 10 plus 18, एंड यहाँ पे 3 हमने आउट लिया था, ब्रैकेट से बाहर लिया था। यस, तो चलिए इसको अभी सिंप्लीफाई करते हैं हम। 3 6 are 18 and this 0 will be as it is। न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 15, 18 plus 10 28, 28 plus 10 38, 38 plus 5 it will be what? 43। तो तीनों ने जब 3 दिन तक काम किया है, तो साथ में कितना काम फिनिश किया है रे उन्होंने? 43/60 काम फिनिश किया है। हाउ मच इज द रिमेनिंग वर्क नाउ? लेट अस सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 1। सो रिमेनिंग वर्क विल बी व्हाट? 1 minus 43/60। So how much is the work left? It is 17/60। Now who is going to finish the work? तो देखो यहाँ पे, if all of them work together for 3 days and x and z quit, x भी छोड़ के चला गया, z भी छोड़ के चला गया, who has to finish this work? Only y alone has to finish this work। तो y alone एक दिन में कितना काम फिनिश कर सकता है रे? y alone एक दिन में 1/18 काम फिनिश कर सकता है। लेट अस सी, वो x days और लेगा and he has to finish how much work? He has to finish 17/60 work। Shift this 18 towards here and let us start dividing this। तो कैसे कर सकते हैं? 6 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। 6 ones are 6 and this is 0 as it is। 6 3s are 18, 17 3s are 51, 51/10। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से किए हैं, कोई बात नहीं। So I will write here 51/10, 10 5s are 50, 1 remaining by 10। So how much days will be taken by this y to finish the remaining work? 5 1/10 days will taken by y to finish the remaining work alone। अगर यहाँ पे भी किया है इस मेथड से, तो सेम ही आंसर आता है 5 1/10।
ठीक है, अगर आपको इसको डेसिमल में लिखना है तो आप 5.1 ऐसा लिख सकते हो। बट यूजुअली टाइम एंड वर्क के टॉपिक में आंसर जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आते हैं, लाइक दिस 5 1/10, 3 4/10, ऐसे कुछ तो आंसर्स आते हैं। कभी भी ऐसे डेसिमल्स में वो नहीं दिए जाएंगे, वेरी लेस टाइम वो डेसिमल में दिए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस। या, I hope this question is clear to everyone. Now let us move towards next question. What is given over here? A can complete a piece of work in 8 hours. B can complete the piece of work in 10 hours. And C can complete the piece of work in 12 hours. If A, B and C start the work together, but A leaves after 2 hours, find the time taken by B and C to complete the remaining work. Now, what is given over here? A can complete a piece of work in 8 hours, B in 10 hours, and C in 12 hours, right? So A, B, C started the work together, but A leaves after 2 hours. So definitely 2 hours में कुछ ना कुछ काम finish हुआ होगा. Yes, yes, हुआ ही होगा. तो देखो A ने कितना finish किया होगा? It will be what? 2/8. B ने कितना किया होगा? 2/10. and C ने कितना किया होगा? 2/12. So together उनका 2 hours का काम हम कैसे find करेंगे? 2/8 plus 2/10 plus 2/12, and all these values can be reduced further. कैसे करेंगे? 1/4 plus 1/6 plus 1/5 plus what? 1/6. Again, let us take LCM of denominator, that is 60. 4 to 16 into 50 करना पड़ेगा. देखो 15 4s are 60, 12 5s are 60, 10 6 are 60. 15 plus 12 कितना आता है? 27 plus 10 37/60. So A, B and C तीनों ने मिलके 2 घंटे में कितना काम फिनिश किया है रे? 37/60 काम फिनिश किया है. तो how much is the remaining work? 1 minus 37/60, that is nothing but 23/60. Now, who has to finish this remaining work? B and C दोनों को मिलके ये बचा हुआ काम फिनिश करना है. B 1 hour में कितना करता है? 1/10. C 1 hour में कितना करता है? 1/12. Let us say they both work for x hours and they have to finish 23/60 work. LCM लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड का. यहाँ पे क्या आएगा बेस में? 60. 10 6 are 60, 12 5s are 60. If you could see this, डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे 60 है, तो 60 60 हम कैंसिल कर सकते हैं. 6 plus 5 11. 11x is equal to 23. तो x का वैल्यू कितना आएगा रे? x का वैल्यू आएगा 23/11. इसको सिंप्लीफाई करो. 11 2s are 22, 1 remaining by 11. So they will take 2 1/11 hours to finish the remaining work. The values were similar. हमने already ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. So definitely the question is pretty simple. Yeah. Now let us move towards the next question. चलिए अभी इसको हम सॉल्व करने वाले हैं. Yes, okay, I hope now I am properly audible. Little network issue was there. Yeah. Now, let us look over here. Thomas takes 7 days to paint a house completely, whereas Raj would require 9 days to paint the same house completely. ठीक है? एक ही हाउस है, दोनों भी क्या काम कर रहे हैं? पेंटिंग का ही काम कर रहे हैं. So Thomas requires 7 days and Raj requires 9 days to paint the same house. How many days will it take to paint the house if both of them work together? Give the answers to the nearest integer. Together ये वर्ड देखते ही समझ जाओ कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. x into y upon
x plus y, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. So Thomas requires 7 days, Raj requires 9 days. तो 7 into 9 by 7 plus 9. 7 into 9 कितना आता है रे? 7 9s are 63 and 7 plus 9 कितना आता है? 16 आता है. तो देखो अभी आंसर हमें कैसे निकालने को बोला है. Give the answers to the nearest integer. Approximate calculate करना है. Accurate करना है क्या? नहीं. So 16 4s are 64. So what will be the answer? The answer will be 4. This is not accurate answer. This is approximate answer. Accurate निकालना ही चाहते हो तो something 3.9496 इसके आसपास आएगा. So approximately हम इसको क्या कहेंगे रे? 4 hours या days? Sorry, 4 days आने वाला है यहाँ पे. 4 दिन में वो अपना काम फिनिश करेंगे. कब? अगर वे दोनों साथ में काम पे लगे हैं तब. Okay? Yeah. Let us move towards next question now. Ajay and Vijay can work together for 28 days. And if they get assisted by Manoj, the same work would be completed in 21 days. कितने दिनों में फिनिश होता है? 21 days में फिनिश होता है. कब? जब उनके साथ मनोज ऐड होता है. So how many days? In how many days Manoj alone can complete the same work? अच्छा, अब यहाँ पे हुआ क्या है, हमें किसी के भी बारे में इंडिविजुअल डेटा नहीं दिया गया है कि अजय इतने दिनों में काम करता है या मनोज इतने दिन में करता है, ये हमें कुछ भी नहीं दिया गया है. तो फिर करेंगे कैसे सॉल्व? डायरेक्टली टुगेदर का कंसेप्ट अप्लाई करके. तो देखो अजय एंड विजय कितने दिन में फिनिश करते हैं? 28 दिन में काम फिनिश करते हैं. हमने इनिशियल कंसेप्ट में क्या सीखा था रे? अगर कोई एक पर्सन n डेज में अपना काम फिनिश करता है तो एक दिन का काम कितना रहेगा? 1 by 1. Can we apply the same concept for 2 people? Can we apply the same concept for 3 people? Yes, definitely हम अप्लाई कर सकते हैं. देखो अजय और विजय दोनों मिलके 28 दिन में फिनिश करते हैं तो वो एक दिन में कितना करेंगे? 1 by 28. नाउ जब वो मनोज उनके साथ जुड़ जाता है तो तीनों मिलके कितने दिन में अपना काम फिनिश करते हैं? 21 दिन में अपना काम फिनिश करते हैं. अगर तीनों मिलके 21 दिन में फिनिश कर पा रहे हैं तो कैन वी से एक दिन में वो 1 by 21 करेंगे? बिल्कुल. चलो अजय और विजय का एक दिन का काम रहेगा 1 by 28 एंड जब मनोज उनके साथ जुड़ जाता है तो तीनों का काम कितना रहेगा? एक दिन का. इट विल बी 1 by 21. नाउ ऑफ कोर्स अभी देखो जब अजय और विजय के साथ मनोज जुड़ जाता है तो उनका इफिशियंसी पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या रे? नहीं, उनके इफिशियंसी पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है. द इफिशियंसी विल बी एज इट इज. जैसे वो दोनों एक दिन में 1 by 28 काम कर रहे थे, मनोज जब जुड़ जाएगा तब भी वो उतना ही काम करेंगे. हमें क्या पूछा है? हाउ मेनी डेज मनोज अलोन विल रिक्वायर टू कंप्लीट द सेम वर्क. लेट अस से उसको x डेज लगती है, अज्यूम करेंगे हम. तो एक दिन में वो कितना काम फिनिश कर पाएगा रे? He can finish 1 by x work in 1 day. ओके, तो देखो अभी दोनों लोग अजय एंड विजय finishes 1 by 28 work in 1 day. Let us say मनोज 1 by x in 1 day. और जब ये तीनों कंबाइन हो जाते हैं तो एक दिन में कितना काम फिनिश करते हैं? They finishes the work 1 by 21. That's it. Let us solve this equation to calculate the value of x. One unknown, one equation. Can we solve this? Yes, definitely हम इसको solve कर सकते हैं. चलो अभी हम क्या करेंगे? ये जो 1 by 28 है इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे ताकि ये माइनस हो जाएगा. So 1 by 21 minus 1 by 28 is equal to what? 1 by x. Now look at this two number 21 and 28. Can you take 7 common from these two numbers? Definitely. Common क्यों लेना है? क्यों लेना है common? क्योंकि देखो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल डेफिनेटली टेक लिटिल टाइम. तो जस्ट टू सेव द टाइम फॉर कैलकुलेशन हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा. तो देखो यहाँ पे 7 हम डिनोमिनेटर से कॉमन लेते हैं. ब्रैकेट में क्या बचता है? 7 3s are 21. Here it will be 3. 7 4s are 28. Here it will be 4. And now look at this. कितना reduce हो गए calculation हमारे? So this is where we consume our lot of time.
कैलकुलेशन में हमारा समय बहुत बर्बाद होता है, डे 1 से मैं आपको बता रही हूँ। ओके यस, चलिए तो कॉमन लेने में कोई परेशानी नहीं है, बहुत सिंपल वन है। अब आप बोलोगे मैम हर बार कॉमन ले सकते हैं क्या? जहां जहां पे पॉसिबल हो वहां पर तो कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ब्रैकेट में क्या होता है फिर, 4 - 3 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, 4 into 3 12, so 12 into 7 that is 84, 1 by 84 is equal to 1 by x, so x will be what, value of x, it is nothing but 84। तो इन हाउ मेनी डेज, अगर मनोज को वो काम अकेले को दिया जाए तो कितने दिन में फिनिश करेगा रे वो? 84 डेज में मनोज अलोन अपना काम फिनिश कर पाएगा। आई क्विकली रिपीट व्हाट वी डिड ओवर हियर। अजय एंड विजय 28 दिन में काम फिनिश करते हैं, एक दिन का काम 1/28। जब मनोज उनके साथ जुड़ जाता है तो तीनों मिलके कितने दिन में फिनिश करते हैं? 21 दिन में फिनिश करते हैं। तो उनका एक दिन का काम कितना रहेगा? इट विल बी 1/21। जब ये तीनों लोग साथ में जुड़ जाते हैं, डेफिनेटली अजय एंड विजय अपनी स्पीड से काम करेंगे और मनोज अपनी अपनी स्पीड से काम करेगा। सो 1/28 plus 1 by x is nothing but 1/21। We have solved this equation to calculate the value of x। यहाँ पर हमने 7 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या बचता है, 1/3 minus 1/4। कैलकुलेट करो, ओरली सॉल्व हो सकता है ये पार्ट जो ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई करो, x का वैल्यू मिल जाएगा 80। ओके, so I hope this question is clear to everyone। Now let us quickly move towards the next question। What is given over here? A, B and C can together do some work in 72 days। A and B together do 2 times as much as work as C alone। A and C together can do 4 times as much work as B alone। So find the time taken by C alone to do the whole work। Now दिया क्या गया रे, तीनों अगर इकट्ठे हैं तो कितने दिन में काम फिनिश करते हैं? 72 डेज में अपना काम फिनिश करते हैं। अभी देखो पहला कंडीशन क्या कहता है, A and B together do 2 times as much work as C alone। Now हम यहाँ पे थोड़ा सा भी assumptions कैसे करेंगे, हमें एक दो इक्वेशन बनाने हैं। Let us say A performs the work A, B performs the work B, C performs the work C। ये हमने क्या लिया है, डेज में लिया है, A के डेज, B के डेज, C के डेज। Now what is given over here? A and B together do twice the work as much C alone do। So let us say अगर हमने C alone का C लिया है तो A and B कितना करते हैं? Twice of C। So can we replace this part by 2C? कर सकते हैं क्या हम ऐसा रिप्लेसमेंट? बिल्कुल। C काम कर रहा है, ये जो पर्सन है कितना काम कर रहा है? C काम कर रहा है, और A एंड B कितना कर रहे हैं? एग्जैक्टली उसका डबल कर रहे हैं। सो ट्वाइस ऑफ C प्लस C कितने दिन में करते हैं रे? 72 डेज। दिस इज सेम, इंटैक्ट रहेगा हमारा इक्वेशन, कुछ चेंज हो रहा है क्या? नहीं। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, A and C together can do 4 times as much work as B alone। जितना काम B अकेला करता है उतना A and C 4 टाइम्स, उसके 4 टाइम्स अगर वो लोग कंबाइन हुए हैं तो साथ में करते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, हमने एडिशन किया है, 2C प्लस C कितना आता है? 3C इज इक्वल टू 72। देखो A, B, C 72 डेज में काम फिनिश करते हैं, राइट। अब जब A एंड C कंबाइन हुए हैं तो दे कैन डू 4 times as much work as B alone। लेट अस से यहाँ पे B alone B काम करता है, तो A एंड C कितना करेंगे रे? 4B करेंगे, उसके 4 टाइम्स करते हैं ना, 4B प्लस B इज इक्वल टू व्हाट? 72। तो 5B का वैल्यू कितना है? 72। इट विल बी सेम। यस, सो एंड में हमें क्या पूछा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय C alone टू डू द होल वर्क। जरा इन दोनों इक्वेशन की तरफ देखो और हमें थोड़ा कोशिश करो कौन सा इक्वेशन करेक्ट होगा और कौन सा आउट हो जाएगा। हमें ये पार्ट की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमें सिर्फ C अलोन का फाइंड करना है। अभी देखो यहाँ पे 3C इज इक्वल टू 72। चलो यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेती हूँ इसको। 3C इज इक्वल टू व्हाट? 72। अगर 3C जैसे लोग कंबाइन हुए हैं तो कितने दिन में काम फिनिश करते हैं? 72 डेज में। हमें क्या निकालना है?
सी अलोन के बारे में निकालना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर थोड़ा सोचो, हमारा डेफिनेशन याद करो, पहला टाइम एंड वर्क वाला जो स्टार्टिंग में आपको बताया था। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? मेन लिखा था, यहाँ पे डेज लिखा था, राइट? वी हैव टेकन 10 नंबर ऑफ मेन, वी हैव टेकन 10 नंबर ऑफ डेज। अगर मैंने मेन को डबल कर दिया, लेट अस से ये क्वांटिटी मैंने डबल कर दी, यानी कि इंटू 2 करना पड़ेगा, तो मुझे इस क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। मेन डेज, क्या यहाँ पे भी ऐसा ही रिलेशन है? बिल्कुल, दिस इज नथिंग बट मेन, दिस इज नथिंग बट डेज, राइट? 3 सी लोग 72 दिनों में अपना काम फिनिश करते हैं। मुझे कितने सी चाहिए? मुझे सिर्फ 1 सी चाहिए। हाउ टू रिड्यूस दिस 3C to 1C? 3C को 1C में हम कैसे रिड्यूस करेंगे? अच्छा चलो ये बताओ, कोशिश करो, मुझे इस नंबर को 1 में रिड्यूस करना है। 3 को 1 में कैसे रिड्यूस करना है? सिंपली मुझे उसको उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, आप लोगों ने जो सोचा है बिल्कुल सही है। अगर मैं उस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करती हूँ तो मुझे किसकी वैल्यू में कितनी वैल्यू मिलती है? 1 मिलती है। तो देखो, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? 1C, एंड दैट इज माय रिक्वायरमेंट। मुझे किसका टाइम फाइंड करना है? सी अलोन का समय हमें फाइंड करना है। और हमारा रिलेशन कैसा है रे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। द वर्क डन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे अगर आप डिवाइड बाय 3 कर रहे हो तो डेज को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर रहे हो तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू? 3 2s are 6, 3 7s are 21। सी अकेला अगर है तो कितने दिन में अपना काम फिनिश करेगा रे? 216 डेज में अपना काम फिनिश करेगा, विदाउट टेकिंग एनी वैल्यू। हमने जस्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व किया है। Isn't it the simple way? ये तो कंडीशन रिडंडेंट ही हो गया, इसका कुछ यूटिलिटी ही नहीं है। दैट्स इट। डेफिनेशन अच्छे से समझ लो प्लीज। जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, आप कहाँ पे लैक करते हो? यूजुअली ना आप डेफिनेशन पे फोकस नहीं करते, जस्ट आप क्या करते हो? फॉर्मूला देखते हो। हाँ, मुझे मेन वन, डेज वन, आवर्स वन, इफिशियंसी वन, ये फॉर्मूला यूज करना है, ये चेन रूल है। टुगेदर आया तो ऐसे करेंगे, 2 लोग रहे तो ऐसे, 3 लोग रहे तो वैसे। बस फॉर्मूले रट लेते हो आप और आगे चले जाते हो। इट इज नॉट सफिशिएंट। प्लीज कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। अगर डेफिनेशन क्लियर है ना आप लोगों का उस पर्टिकुलर टॉपिक का, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आराम से आ सकता है। कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, डेफिनेटली आएगा। अब देखो, यहाँ पे हमें पूछा नहीं है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू फिनिश द वर्क, बट कैन वी कैलकुलेट? यस। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, 5b is equal to 72. We know this relation from the second condition, right? अब देखो, how to reduce this value to single b? You have to divide by 5. अगर इसको 5 से डिवाइड करते हो तो ये reduces to 1. So you have to multiply by 5 to 72 to calculate number of days taken by b. So 5 2s are 10, carry 1. 5 7s are 35 and 1 36. तो बी अलोन को कितना दिन लगते हैं रे? 360 डेज लगते हैं। सी अलोन कैसे निकाला है हमने? आई क्विकली रिपीट ओवर हियर। कंडीशन हमें दिया गया था, ए एंड सी टुगेदर कैन डू 4, सॉरी ये नहीं, हमने ये वाला यूज किया, ए एंड बी टुगेदर डू ट्वाइस एज मच वर्क एज सी अलोन। सी अलोन का सी कंसीडर किया, ए एंड बी को 2c से रिप्लेस किया। इफ 3c is equal to 72, reduce it to single c, मल्टीप्लाई हियर। इसको हम डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, राइट? यस। अभी आप लोगों को लग रहा होगा मैम सी का निकल लिया, बी का निकल लिया, ए का कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सी के डेज पता चल गए हमें 216, राइट? सो यहाँ पे उसका एक दिन का काम कितना होगा? 1/216। बी के डेज हमें पता चल गए 360, तो बी का एक दिन का काम कितना होगा? It is 1 divided by 360. Do we know anything about A? क्या हमें A के बारे में कुछ पता है? नहीं। Let us say वो x days में अपना काम फिनिश करता है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? उसका एक दिन का काम 1/x. Now what we know, if they are combined together, they can finish the work in 72 days. तो उनका एक दिन का काम कितना रहेगा रे? It will be 1/72. Solve this equation and yes, you will get the value of x.
अगर आपको करना ही है एज अ प्रैक्टिस तो एज अ होमवर्क प्लीज इसे सॉल्व कीजिए, अभी मत करना, ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो प्लीज डोंट लुक एट इट। देखो एक क्वेश्चन दिया था, हमने 3 क्वेश्चन उस पर से कवर किए। यहाँ से हमने क्या निकाला, इंडिविजुअल सी का वैल्यू, यहाँ से हमने निकाला इंडिविजुअल बी का वैल्यू। अगर हमें कभी पूछा गया है कि इंडिविजुअल ए का वैल्यू कैलकुलेट करो तो अज्यूम करो ही रिक्वायर्स x डेज। हमें बी का पता है 1 डे का 1/360, सी का पता है 1 डे का 1/216। इस टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, एलसीएम ले लो, डेफिनेटली आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। यस, एंड आई गेस ऑल दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 72, हमने अभी अभी किया है। तो कैन यू टेक 72 कॉमन, ले सकते हो क्या? तो यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/1 माइनस, लेटेस्ट से आप 1/72 कॉमन ले रहे हो। सो ब्रैकेट में बचता है यहाँ पे 72 कॉमन लिया इसलिए 1/1 बचा, 360 कितना आया है रे 5। तो यहाँ पे ये 1/5 माइनस 216 will be what, 1/3। yes, okay, so it will be what, 1/3। दैट्स इट। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, आपको ए के इंडिविजुअल डेज भी मिल जाएंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। ये क्वेश्चन लेके हमने 3 और क्वेश्चन सॉल्व किए। प्लीज वो जो रिमेनिंग पार्ट है आप उसको सॉल्व कर लो, डेफिनेटली आपको आ जाएगा। यस, चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या आ रहा है। Jake can dig a well in 16 days. Paul can dig the same well in 24 days. Jake, Paul and Hari can together dig the well in 8 days. Then Hari alone can dig the well in how many days? Jake का हमें पता है कितना है रे, 16 है। Paul का हमें पता है कितना है रे, 24 है। अब जब तीनों लोग कंबाइन हुए हैं, जेक, पॉल एंड हरी, तो तीनों लोग कितने दिन में काम फिनिश करते हैं वो डिगिंग का, 8 डेज में फिनिश करते हैं। सो जेक प्लस पॉल प्लस हरी इज इक्वल टू 8। सो हरी अलोन, लेट अस अज्यूम यस, क्योंकि हमें वही फाइंड करना है तो अज्यूम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे गलती से भी ये मत कर लेना 16 और 24 को यहाँ पे लिखो, उसको ऐड करो, राइट हैंड में जाके सब्ट्रैक्ट करो, ये कभी नहीं होता है। हमें ऑलवेज ऑलवेज 1 डे से ही जाना पड़ता है, ठीक है। तो जेक का 1 दिन का काम कितना होगा रे, इट विल बी 1/16। पॉल का कितना होगा, 1/24। जब तीनों लोग कंबाइन हुए हैं 8 दिन में फिनिश करते हैं तो एक दिन का काम कितना होगा, देयर 1 डे वर्क विल बी व्हाट, 1/8। अब हरी का हमें कैलकुलेट करना है, अज्यूम किया हमने यक्स, तो एक दिन में वो कितना काम फिनिश करेगा रे, ही विल फिनिश 1/x। तो चलिए 1/8, दिस इज द टाइम टेकन बाय देम टू परफॉर्म द वर्क टुगेदर, ठीक है। जैक 1/16, पॉल 1/24 एंड हरी विल बी व्हाट, 1/x। 1/x का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये 1/16 1/24 को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। यस, सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जाके दोनों सब्ट्रैक्शन में चले जाएंगे, 1/8 माइनस 1/16 माइनस 1/24। तो यहाँ पे डायरेक्टली एलसीएम लिया है मैंने तीनों भी नंबर्स का। द एलसीएम ऑफ 8, 16 एंड 24 इज व्हाट, 144। So 18 into 8 it is 144, 16 into 9 it is 144, 24 into 6 it is 144. If you are good at LCM, you can definitely go by this method. या फिर आप इसी को ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, देखो, you can take 1/8 common, right? ब्रैकेट में क्या बचता है, 1/1 क्योंकि सब कुछ कॉमन ले रहे हो आप, माइनस 1/16 है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2, 1/24 है तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/3। ओके, यस। तो किसी को ये बोर लग रहा है टास्क की कॉमन लेके नहीं करना है तो आप डायरेक्टली एलसीएम में जा सकते हो। इफ यू आर गुड एट एलसीएम यू कैन डेफिनेटली परफॉर्म दिस टास्क। सो 1/1 माइनस 1/2 माइनस 1/3 एंड यस, आप इसका डेसिमल ले सकते हो क्या, सॉरी इसका एलसीएम ले सकते हो क्या, या 2 एंड 3 का एलसीएम कितना है, 6 है। सो 1 to 6 कैसे जाएंगे, 6 माइनस 2 to 6, 2 3s are 6 and 3 to 6 it will be what, 3 2s are 6 whole multiplied by 1/8। either go in this way or go in this way, both are similar, ठीक है। मुझे फिलहाल तो ये पार्ट इरेज करना पड़ेगा क्योंकि I have done with the LCM method और वो यहाँ पे मैंने लिखा है।
यस, सो 1/x इज इक्वल टू, अभी देखो 9 एंड 6 15, माइनस माइनस सिंबल होता है तो हम उसको ऐड करते हैं, निगेटिव सिंबल देते हैं। 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3, 3 डिवाइडेड बाय 144, so 3 ones are 3, 3 fours are 12, 2 remaining 24, 3 eights are 24, so 1/x is equal to 1/48, x का वैल्यू कितना आएगा रे, 48 आने वाला है। तो अगर हरी अकेला उस काम में जुड़ा है तो कितने दिन में अपना काम फिनिश करेगा, he will finish the work in 48 days, okay, so I hope both the methods are clear to you। एक बार मैं वो क्विकली रिपीट करती हूँ, अगर किसी को लिख के लेना है तो ले सकते हैं। लेटेस्ट से हमने यहाँ से 1/8 कॉमन लिया है, ब्रैकेट में क्या बचता है 1/1 माइनस, यहाँ पे 1/16 है तो इट विल बी 1/2, 1/24 है तो इट विल बी व्हाट 1/3। बेस का एलसीएम लेते हैं, मैं नेक्स्ट स्टेप इस तरफ लिख रही हूँ, तो यहाँ पे 1/8 इज इक्वल टू 2 एंड 3 का एलसीएम कितना है रे 6, 1 है तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 एंड 3 का एलसीएम 6 ले लो, 6 into 1 6 माइनस 2 3s are 6 माइनस 3 2s are 6, ओके, सो 1/8 यहाँ पे कॉमन लिया है, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, जस्ट मल्टीप्लाई दिस, 6 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 2 कितना आता है -5, 6 माइनस 5 1, 1/8 into 1/6 कितना आता है 1/48, that's it, it will be the same answer। तो किसी को अगर बोर लग रहा है कि मैम हर बार कॉमन कॉमन वाला क्यों ले रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बाय एलसीएम आपको बताया था, बट देखो यहाँ पे आप लोग ही कि बाय टेकिंग कॉमन कितना जल्दी कैलकुलेशंस हो सकते हैं, ओके, so I hope both the methods are clear to you। definitely वहां पे भी LCM ही है, but वहां पे comparatively छोटे numbers से। yeah, now let us move towards next question। yeah, again one more interesting question is coming to you। yeah, now let's check here for the next question। Babla alone can do a piece of work in 10 days, Ashu alone can do it in 15 days, the total wages for the work is rupees 5,000, how much should Babla be paid if they work together and finish the work। together आया है right, अभी देखो Babla finishes the work in 10 days, Ashu finishes the work in 15 days। अभी टोटल वेजेस कितने हैं रे उनके पास, 5,000 रुपए है जो ओनर उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, तो हाउ मच शुड बबला बी पेड इफ दे वर्क टुगेदर एंड फिनिश द वर्क। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे जो पेमेंट होता है या जो वेजेस होते हैं वो ऑलवेज इफिशियंसी के ऊपर दिए जाते हैं, वो इसके ऊपर नहीं दिए जाते कि आप कितने दिन में काम फिनिश कर रहे हो। they will check for 1 day and thus they will pay you according to that। तो यहाँ पे बबला एक दिन में कितना काम फिनिश करेगा रे 1/10, ए अशु एक दिन में कितना काम फिनिश करेगा 1/50। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग देयर टुगेदर टाइम हमें उसका रेशियो लेना पड़ेगा। सो बबला इट इज 1/10 and Ashu it is 1/15। do remember one thing, it is always based on the efficiency of their work, okay। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मल्टीप्लाई इट बाय 150, एलसीएम है दोनों का, 150 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या आता है, अच्छा 60 या 60 से भी हम कर सकते हैं, सॉरी मैंने 150 बोल दिया, यस डेफिनेटली वी कैन डू बाय 60। तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 6 are 60, 15 4s are 60, so what will be the answer, the answer will be 3:2। so Babla to Ashu क्या रेशियो आया रे उनकी इफिशियंसी का, इट इज नथिंग बट 3:2। नाउ टोटल अमाउंट कितना है 5,000 जो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें किसका निकालना है, बबला का निकालना है, ठीक है। अगेन मैं आपको यहाँ पे दो मेथड्स बता रही हूँ हाउ टू डू दिस। नाउ लुक एट दिस, बबला टू आशु क्या रेशियो मिला है 3:2। जब मैंने आपको रेशियो पढ़ाया था आपको एक बात बताई थी कि रेशियो में एक गिफ्ट हमारे पास रहता है और वो गिफ्ट क्या है, कॉमन फैक्टर।
तो बबला को कितना पार्ट मिला होगा 3x, आशु को कितना मिला होगा 2x. So 3x plus 2x will be equal to what 5000, क्योंकि उन्होंने दिया है total wages for the work is 5000. So 3x plus 2x is equal to 5000. 5x is equal to 5000. तो x का वैल्यू कितना आएगा रे 1000. 5 को राइट हैंड साइड में जाके शिफ्ट कर दो, डिवीजन में चला जाएगा. वैल्यू ऑफ x विल बी व्हाट 1000. हमें किसका चाहिए बबला का चाहिए. बबला को कितना शेयर मिला है 3x शेयर मिला है. सो 3 into 1000 इट विल बी व्हाट 3000, राइट. बट यहाँ पे देखो अभी वैल्यू सिंपल है 3x 2x, अरे छोटे छोटे ही तो वैल्यू है. वहां पे 5000 है, जीरोस है, अच्छी बात है. बट क्या होगा जब वहां पे जीरोस नहीं रहेंगे, अलग नंबर्स आएंगे, डेसिमल्स भी आने की संभावना है, तो उस वक्त हम कैसे करेंगे. तो देखो यहाँ पे दूसरा मेथड मैं आपको बता रही हूँ. देखो 3 plus 2 सीधा सीधा इस रेशो को ऐड कर दो. और मैंने आपको बताया है कि रेशो पे हम कोई भी ऑपरेशन मैथमेटिक्स के परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे हम परसेंटेज पे कर सकते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ठीक उसी तरीके से हम रेशो पे भी कर सकते हैं. आंसर में कोई चेंज नहीं होगा. तो टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है रे 5 पार्ट में से. आउट ऑफ दिस 5 पार्ट बबला को कितने मिले हैं 3 पार्ट. 5 में से 3 पार्ट बबला को मिले हैं. तो 5000 में से कितना मिला होगा 5 1s are 5, 1000 into 3 it will be what 3000. I suggest this method. ये मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ. जहां पे देखो अभी यहाँ पे हमें पूछा है क्या कि बबला को कितना मिला और आशु को कितना मिला है. नहीं, हमें सिर्फ एक ही पर्सन का पूछा है. तो ऑलवेज हम क्या करेंगे जस्ट उनके शेयर को ऐड कर दो. इट विल बी 5. बबला को मिला है 3 पार्ट्स, तो 3 into 5 विल बी व्हाट 5000. ओके. एक और मेथड है आप कर सकते हो जिससे टोटल शेयर कितना है रे 5000 है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. तो कितने पार्ट्स बने हैं उसके 3 plus 2 दैट इज 5 पार्ट. सिंगल पार्ट का वैल्यू विल बी व्हाट 1000. आशु को सॉरी बबला को कितने पार्ट्स मिले हैं 3000. तो 1000 into 3 दैट इज 3000. 3 मेथड आपको बताए गए हैं, तीनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हो. आई ऑलवेज सजेस्ट दिस मेथड. आई ऑलवेज प्रेफर दिस मेथड. पार्टनरशिप के कंसेप्ट में, पार्टनरशिप के टॉपिक में भी ये कंसेप्ट बहुत बार आता है. अगर आपको याद आ रहा होगा हमने डे 1 पे पार्टनरशिप पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे. तो वहां पे भी ऐसा ही पूछा गया था कि उस पर्सन का शेयर बताओ. तो हमें क्या करना है टोटल डिनोमिनेटर में लेना है, न्यूमरेटर में उस इंडिविजुअल पर्सन का लेना पड़ेगा, होल मल्टीप्लाइड बाय दैट अमाउंट, जो भी प्रॉफिट अमाउंट होगा. तो 2-3 मेथड आपको रेशो के ऊपर बताए गए हैं. Please do practice of it. It is very simple. And do remember one thing. कभी भी रेशो आपको 10 and 15 का नहीं लेना है. आपको रेशो किसका लेना है उनके सिंगल डे की इफिशियंसी का लेना है. एक डे का काम निकालो एंड उसका रेशो दे. Yes, I hope the question is clear to you. Let us move towards next question. A play school has a chocolates which can supply 50 students for 30 days. For the first 10 days, only 20 students were present. How many more students can be accommodated into the earlier group such that the entire chocolate gets consumed in 30 days? Assume each student takes the same number of chocolates. यहाँ पे कुछ नहीं है चॉकलेट वॉकलेट बोल के कंफ्यूज किया है. हमें सिंपली चेन रूल का इस्तेमाल करना है. कैसे देखो अभी यहाँ पे प्ले स्कूल हैज how many chocolates, yeah, which can supply 50 students for 30 days. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वे लोग काम क्या कर रहे हैं चॉकलेट खाने का काम कर रहे. बहुत ही अच्छा काम है. यस. तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू डेज करना है बस सिंपली. तो टोटल चॉकलेट्स कितने हो गए रे 1500 हो गए. अब हुआ क्या है फॉर द फर्स्ट 10 days only 20 students were present. तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ चॉकलेट्स खाए होंगे. यस. तो कितने खाए होंगे तो देख लो आप लोग, ये आपको ही पता है 20 स्टूडेंट्स ईट 10 चॉकलेट्स. तो कितने खाएंगे 200 चॉकलेट खाएंगे. अभी देखो हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स कैन बी अकोमोडेटेड इनटू द अर्लियर ग्रुप सच दैट the entire chocolates gets consumed in 30 days. तो इसी ग्रुप में मुझे टोटल कुछ स्टूडेंट ऐड करने होंगे. लेट अस अज्यूम x
अभी एंटायर चॉकलेट कितने दिन में कंज्यूम होनी चाहिए? 30 डेज में। 10 दिन हमने ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिए हैं, हमारे पास कितने दिन बचे हैं अभी? 20 डेज। 200 चॉकलेट ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, बचे कितने हैं? 1300। देखो चेन रूल कैसे आ रहा है, देखो समझ लो थोड़ा सा। 20 men work for 10 days, finishes the work W1. 20 plus X men have to work for 20 more days and have to finish the remaining work, right? So isn't it same? 30 days में entire chocolate finish हो जाएगी. That's it. 20 into 10 200 will cancel out this 200, right? यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल होता है. अभी देखते हैं स्लाइड पे कैसे लिया गया है. अच्छा, इस 1300 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 20 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 6 are 12, 1 remaining 10, 2 5s are 10. So 65 is equal to 20 plus x. 65 minus 20 is equal to what? X. तो x का वैल्यू कितना आएगा रे? 45. तो और कितने स्टूडेंट अकोमोडेट हो सकते हैं उसी ग्रुप में? 45 more students can get accommodated. चॉकलेट है इसलिए कुछ अलग फॉर्मूला रहेगा, पल्सेस है इसलिए कुछ अलग फॉर्मूला रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. जस्ट इसमें आपको एक बात दिमाग में रखनी है, सबसे पहले आपको टोटल वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा. और टोटल वर्क डन हम कैसे फाइंड करेंगे रे? जस्ट टेक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड जस्ट टेक नंबर ऑफ डेज, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वर्क डन आपको मिलेगा. चेन रूल अप्लाई करो, 20 लोग 10 दिन में काम करते हैं, कितना? 200. तो सम एडिशनल पीपल will have to take 20 more days and will finish the remaining work. That's it, हो गया हमारा काम. तो कितने और स्टूडेंट अकोमोडेट हो सकते हैं उसमें? 45. x का वैल्यू कितना है? 45 है. So I hope the question is clear to everyone. Now let us move quickly towards the next question. What is given over here? Father is 5 times faster than son. Father completes a work 40 days before the son. If both of them work together, when will the work get completed? अब देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे ही वर्ड दिखता है टुगेदर, इमीडिएटली दिमाग में आना चाहिए मुझे x into y upon x plus y, ये फॉर्मूला यूज करना है. And what is x and y? Their individual days taken, their individual time. मे बी वो आवर रहेंगे, डेज रहेंगे, मंथ्स भी रह सकते हैं. अभी देखो यहाँ पे इफिशियंसी कैसे लेना है. पहली बार हम प्योर इफिशियंसी का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. व्हाट इज गिवन दैट फादर इज 5 टाइम्स फास्टर देन सन. जितना जितने समय में सन एंड फादर, ये दो कैरेक्टर्स हमारे पास है. फादर इज 5 टाइम्स फास्टर देन सन. लेट अस से हमारा जो सन है एक काम करता है, तो ठीक उतने ही समय में फादर कितना काम करेंगे रे? 5 काम करेंगे. अगर बोला है सन 10 काम करता है, फादर कितने करेंगे? 50. कभी कभी सन 100 काम करेगा, तो फादर कितने करने वाले हैं? 500. सो फादर इज 5 टाइम्स फास्टर देन सन. हम बहुत बड़ा वैल्यू नहीं लेने जा रहे हैं, सिंपली हम सिंगल डिजिट वैल्यू से ही जाएंगे. एंड जस्ट बिकॉज फादर इज फास्टर, कितने दिन में अपना काम फिनिश करते हैं? डेज नहीं दिए हैं, क्या दिया है? फादर कंप्लीट्स अ वर्क 40 डेज बिफोर द सन. तो यहाँ पे हम क्या अज्यूम करेंगे? लेट अस से फादर रिक्वायर x डेज टू फिनिश द वर्क. अब अगर फादर को x डेज लगते हैं, तो क्या दिया है उन्होंने कंडीशन? फादर कंप्लीट्स 40 डेज बिफोर सन. तो कैन वी से सन को 40 दिन एडिशनल लगेंगे फादर से? बिल्कुल. तो अगर फादर x डेज में फिनिश कर रहे हैं, तो सन को कितना समय लगेगा? x plus 40 समय लगेगा. ठीक है. फादर with his efficiency finishes the work in x days. Son with his efficiency finishes the work in x plus 40 days. So let us solve this. 5x is equal to what? x plus 40. into 1 उतना मैटर करता है क्या रे? नहीं. और दोनों भी अपने अपने केस में काम फिनिश कर रहे हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1. फिर से हम चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं. देखो थोड़ा सा, 5 टाइम्स फादर फास्टर है, 5x काम फिनिश करते हैं, x प्लस 40 उसको बस 40 दिन ज्यादा लगते हैं. 5x minus x it will be what? 4x is equal to 40. तो x का वैल्यू कितना आता है रे? 10. ये किसका काम मिला है हमें? ये किसके डेज मिले हैं? फादर के डेज मिले हैं, राइट.
तो सन विल रिक्वायर हाउ मच 40 days additional than father, that is nothing but 50. ओके चलो इंडिविजुअल हमें चाहिए था, क्या वो हमें मिल गया? फादर की इंडिविजुअल डेज 10, सन की इंडिविजुअल डेज 50. कैन वी पुट दिस इन फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टुगेदर? डेफिनेटली. तो कितना होगा रे? x into y upon x plus y, 10 into 50 by 10 plus 50, 500 by 60. now यहाँ पे क्या होता है? this is not at all divisible. 0 0 cancel कर दो. 6 8s are 48, 2 remaining by 6. Can you reduce this further? Definitely. 2 1s are 2, 2 3s are 6. So what will be the answer? The answer will be 8 1 by. कितने डेज में काम करेगी अगर वो दोनों लोग कंबाइन हो गए, फादर एंड सन? तो 8 1 by 3 डेज में अपना काम फिनिश करेगी. ओके यस. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लुक टुवर्ड्स दिस. अ मैन वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज ए woman. A woman works twice as fast as a child. If the 12 men can complete the work in 8 days, then how many days would be required for 24 women and 96 children together to complete the same job? बाकी सब कुछ छोड़ दो, सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करो. किसके ऊपर? टुगेदर. टुगेदर आया है मतलब आपको फिर से x into y upon x plus y का फॉर्मूला यूज करना है. बट x एंड y क्या रहेगा रे इस बार? तो थोड़ा सा देखो, x एंड y इंडिविजुअल का डेज नहीं रहेगा, वो ग्रुप रहेगा. 24 वुमेन लेट अस से x डेज लेते हैं, 96 चिल्ड्रन लेट अस से y डेज लेते हैं. तो जैसे ही हमें ये वैल्यूज मिलते हैं फॉर 24 वुमेन एंड 96 चिल्ड्रन, डेफिनेटली हम टुगेदर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. ओके तो चलिए अभी अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए हमें कुछ हिंट दिया है. समथिंग रिलेटेड टू इफिशियंसी एज गिवन. अब कितने कितने कैरेक्टर्स है हमारे पास? मैन है, वुमेन है, चाइल्ड है. सिंगल सिंगल चाइल्ड से हम कंसीडर करते हैं. मैन वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज ए वुमेन, women works twice as fast as a child. This is nothing but efficiency. ये उससे डबल काम कर रहा है, वो उससे डबल काम कर रहा है, राइट? तो इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? फिर नंबर ऑफ डेज भी कैलकुलेट करेंगे. नाउ मैन इन रिलेशन विथ वुमेन दिया है, वुमेन इन रिलेशन विथ चाइल्ड दिया है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? चाइल्ड का अज्यूम करेंगे. लेट अस से चाइल्ड यक्स काम फिनिश करता है, तो उतने ही समय में विमेन कितना काम फिनिश करेगी रे? देखो, विमेन वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज ए चाइल्ड, तो उतने ही समय में विमेन कितना काम करेगी? 2x करेगी. अभी अभी हमने किया ना फादर सन का. देखो नेक्स्ट, मैन का कैसे दिया इन रिलेशन विथ विमेन? अ मैन वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज ए विमेन. ये जो मैन है इससे भी ट्वाइस फास्ट काम करता है, तो मैन का इफिशियंसी क्या होगा? 4x. इन दैट पर्टिकुलर टाइम अगर एक चाइल्ड यक्स काम कर रहा है, एक विमेन 2x काम करेगी और एक मैन 4x काम करेगा. ठीक है. अब डेफिनेटली अगर इफिशियंसी डिफरेंट है, डेज पे भी इफेक्ट पड़ने वाला है, तो डेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब डेज ही क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन दिया है जिसका हमें आगे चल के इस्तेमाल करना है. 12 men कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days. ठीक है. अभी हम क्या करेंगे? अगर वहां पे एक मैन अवेलेबल है तो लेट अस से वो y डेज में अपना काम फिनिश करता है, अज्यूम करना है. ठीक है. अभी डेज हम कहाँ से शुरू करेंगे रे? यहाँ से हम चाइल्ड की तरफ जाएंगे. क्यों ऐसा क्यों जाना है? रिवर्स क्यों नहीं आना है? क्योंकि अगर आप रिवर्स आओगे तो फ्रैक्शन आएंगे जो मैं नहीं चाहती. हमें होल नंबर में कंसीडर करना है. सो इफ मैन लेट अस से एक मैन y डेज में काम फिनिश करता है, विमेन का इफिशियंसी कैसा है रे? मैन के हाफ है. इनिशियली हमें क्या दिया था? मैन का इफिशियंसी विमेन से ट्वाइस है, तो कैन वी से विमेन का इफिशियंसी मैन से हाफ है? यस. तो डेफिनेटली विमेन को ज्यादा दिन लगेंगे. अगर इफिशियंसी कम है, डेज ज्यादा. रिलेशन याद करो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो अगर मैन को y डेज चाहिए तो विमेन को कितने लगेंगे? डबल लगेंगे. इफिशियंसी कम, समय ज्यादा. ठीक है. चाइल्ड का इफिशियंसी विमेन से कम है, तो चाइल्ड को कितने डेज लगेंगे?
विमेन से डबल, क्योंकि दिया है अ विमेन वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज ए चाइल्ड। तो अगर इफिशियंसी हाफ है, डेज क्या हो जाएगी, उससे भी डबल हो जाएगी। तो कितने डेज लगेंगे रे उसको, चाइल्ड को 4y डेज लगेगी। इफिशियंसी हमने उल्टा लिया, होल नंबर चाहिए हमेशा, डेज फिर से होल नंबर चाहिए, इसलिए हम इन अ स्ट्रेट वे चलेंगे। चलो अभी इफिशियंसी डेज तो क्लियर हो गया। नाउ लुक एट दिस इंपॉर्टेंट कंडीशन, 12 men can complete the work in 8 days। अभी देखो ये चार्ट हमने किसके लिए बनाया है, इट वाज फॉर 1 man, 1 woman and 1 child। अब हमें क्या पता है, 12 men complete the work in 8 days। now what we will do, क्योंकि हमारे पास अभी ये टेबल है, we will keep the number of women same, क्योंकि सेम अगर है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं। तो एक मेन y डेज, एक विमेन 2y डेज, 12 मेन 8 डेज, 12 विमेन 8 इंटू 2 16 डेज। क्यों हमने मल्टीप्लाई किया रे, देखो चार्ट को ऑब्जर्व करो, y डेज में फिनिश करता है, रिक्वायर्स वुमेन, वुमेन रिक्वायर्स 2y। 12 मेन 8 दिन में फिनिश करते हैं, 12 विमेन कितने दिन में करेगी, 16 दिन में करेगी, सिंपल सी बात है। 12 चिल्ड्रन कितने दिन में करेंगे, फिर से हमें इसका डबल करना पड़ेगा, तो 16 इंटू 2 विल बी व्हाट, 30। यस, समझ में आ रहा है, देखो जैसे ही चार्ट बन गया काम कितना आसान हो गया। अब आप बोलोगे मैम हमें तो 24 वुमेन के लिए चाहिए, बिल्कुल चाहिए, 96 चिल्ड्रन के लिए चाहिए, यस बिल्कुल, बट क्योंकि अभी हमें वुमेन का मिल गया, कैन वी फाइंड वुमेन टू वुमेन रिलेशन नाउ, डेफिनेटली। कैसे, तो देखो अभी हम इस सेकंड स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, 24 वुमेन, विमेन का नंबर डबल हो रहा है, आई विल चेंज द इंक सो दैट यू विल गेट द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशंस। नाउ विमेन टू विमेन, अभी देखो ये डबल हुए हैं, अगर ये फैक्टर डबल हुआ है तो डेज पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा रे, डेज विल बी हाफ। समझ में आ रही है बात, देखो लॉजिक कैसा हो रहा है, बस डेफिनेशन यूज कर रहे हैं हम, और कुछ भी नहीं यूज कर रहे, ना ही कोई नया कंसेप्ट है ना ही कोई फॉर्मूला है, डेफिनेशन ही तो चल रहा है। नाउ 12 चिल्ड्रन के बारे में हमें पता चला, हमें कितने चिल्ड्रन चाहिए, 96 चिल्ड्रन चाहिए, क्या करना पड़ेगा, इंटू 8 करना पड़ेगा, 12 8s आर 96, तो डेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यू हैव टू डिवाइडेड बाय 8। 32 दिन में काम फिनिश कर रहे हैं, यहाँ पे कितने दिन में करेंगे, सिर्फ 4 दिन, 32 बाय 8 कितना आता है, 4। चलो 24 वुमेन का मिल गया, 96 चिल्ड्रन का मिल गया, लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला फॉर टुगेदर, 8 into 4 upon 8 plus 4, 32 by 12, the answer will be what, 8 by 3, 4 3s are 12, 4 8s are 32। बस डेफिनेशन का इस्तेमाल करना है एंड सच क्वेश्चंस आर डेफिनेटली सॉल्व हो सकते हैं, एवरीथिंग इज डूएबल, nothing is impossible। okay, so this was very interesting question, most important question। now let us move towards next question। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ना, यस अभी यहाँ से पाइप्स एंड सिस्टम का पार्ट शुरू हो जाता है। तो देखो अभी देखो क्वेश्चन पढ़ो जरा सा, अ सिस्टम कैन बी filled by a tap in 4 hours while it can be emptied by another tap in 9 hours if both the taps are open simultaneously, find after how much time cistern will get filled। थोड़ी देर के लिए समझ लो, दूसरा भी जो टैप है भरने का ही काम कर रहा है। कैन वी से एक पर्सन 4 घंटे में काम करता है, दूसरा पर्सन वही काम 9 घंटे में करता है, तो दोनों को कंबाइन किया तो क्या फॉर्मूला है, x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक बात के लिए आपको केयरफुल ये रहना है, सिस्टम एक जो है टैप भरने का काम कर रहा है, दूसरा टैप खाली करने का काम कर रहा है, राइट। so A fills in 4 hours, B empties in 9 hours। whenever the filling is given you have to use plus symbol, empty के बारे में कुछ बोला है तो you have to use negative symbol। अगर A टैप 4 घंटे में पूरा टैंक भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा रे, 1/4। अगर B टैप 9 घंटे में पूरा टैंक खाली करता है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1/9। अब दोनों टैप साथ में शुरू की है, ए टैप भर रहा है साइमल्टेनियसली, ये टैप खाली कर रहा है, तो क्या टैंक भरेगा, हाँ एक मोमेंट जरूर आएगा जहां पर वो टैंक भरने वाला है। तो क्या है वो टुगेदर वाला मोमेंट, देखो 1/4 minus 1/9, let us do cross multiplication over here, 9 minus 4/36, 9 into 4 करते हैं
5 डिवाइडेड बाय 36। तो अगर दोनों टैप साथ में शुरू है तो इन 1 आवर कितना फिल करेंगे रे? 5/36। बट हमें टोटल टाइम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको रिवर्स करना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट 36/5। 5 sevens are 35, 1 remaining by 5, 7 1 by 5 hours. कुछ भी नहीं है, pipes and cistern, nothing is different in that. The same concept of time and work are applied in this topic as well. Okay? Yes. चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Two pipes A and B can fill a tank in 15 minutes and 20 minutes respectively. Both the pipes are opened together, but after 4 minutes, pipe A is turned off. What is the total time required to fill the tank? ये टैंक और ये पाइप थोड़ा इग्नोर कर दो वर्ड्स, थोड़ा इस क्वेश्चन को रीफ्रेम करो. दो मेन ए एंड बी 15 मिनट में फिनिश कर रहा है, 20 मिनट में फिनिश कर रहा है. दोनों ने काम शुरू किया, 4 मिनट तक काम किया, उसके बाद एक पर्सन छोड़ के चला गया. अरे यार पिछले 2 घंटे से हम यही तो कर रहे हैं. तो कहाँ पे पाइप्स एंड सिस्टम अलग हुआ रे? बस वर्डिंग अलग किया गया है. समझ में आ रही? डेफिनेटली कुछ कंसेप्ट होंगे वहां पे भी अलग होंगे, बट हाँ द मेन डेफिनेशन वही है. सो व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक? अब बचा हुआ टैंक कौन भरेगा? बी अकेला भरेगा उसकी स्पीड से. इज देयर एनीथिंग डिफरेंट? नथिंग इज डिफरेंट. देखो फिर यहाँ पे ए 15 मिनट में भरता है, बी 20 मिनट में भरता है. तो 1 मिनट में ए कितना भरेगा? 1/15. 1 मिनट में बी कितना भरेगा? 1/20. बट वेट फॉर अ मोमेंट एंड रीड दिस. Both of them are open together, but after 4 minutes, pipe is turned off. तो शुरू के 4 मिनट तक दोनों पाइप शुरू थे, तो डेफिनेटली शुरू के 4 मिनट में कुछ टाइम भरा होगा. कितना भरा होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? टुगेदर इन 4 मिनट. देखो यहाँ पे 4/15. अगर 1/15 1 मिनट का है तो 4 मिनट का कितना होगा? 4/15. अगर 1/20 1 मिनट का है तो 4 मिनट का कितना होगा? 4/20. चलिए सॉल्व करते हैं. सिंपल वैल्यूज है इसलिए कुछ कॉमन नहीं लिया है. 20 into 480, 15 into 460 divided by 15 into 2 300. So 8 plus 6 14. 140/300. zeros को इग्नोर कर दो. It will be what? 2 sevens are 14, 2 ones are 2, 2 fives are 15. तो 4 मिनट में कितना टैंक भरा होगा? 7/15 टैंक भरा होगा. टैंक पूरा भरा है क्या रे? नहीं, कुछ तो पार्ट बाकी है. रिमेनिंग वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क 1 में से जो काम हुआ है उसको माइनस कर दो. तो रिमेनिंग विल बी व्हाट? 1 minus 7/15, that is nothing but 8/15. And who is going to do this work? Who is going to fill this much tank? Pipe B alone. Pipe B alone 1 मिनट में कितना भरता है? 1/20. लेट अस से उसको x मिनट और लगेंगे और वो कितना टैंक भरना चाहता है? 8/15 भरना चाहता है. 20 को उस तरफ शिफ्ट कर दो. 8/15 into 20. 5 3s are 15, 5 4s are 20, 8 4s are 32, 32/3. तो इसको सॉल्व करते हैं. 3 1s are 3, राइट. यहाँ पे अभी 2 को डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए 0 देना पड़ेगा. How much is remaining? 2 remaining by 3. So 10 minutes 2/3 something seconds, right? तो कितना समय उनको और लगेगा? बी टैप को 10 मिनट और लगेंगे. और अगर टोटल टाइम पूछा है उन्होंने, टोटल टाइम पूछा है, व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड? तो 10 + 4 14 मिनट एंड दैट 2/3 सेकेंड्स. ठीक है. 2/3 सेकेंड को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? 2/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो. This will be 20. 20 into 2, that is nothing but 40. तो 14 मिनट 40 सेकंड टोटल टाइम लगेगा किसके लिए? वो टैंक भरने के लिए. Nothing is different in pipes and cistern. The same definition is there. The same concept is there. Okay. So please don't treat this topic as different. Treat this as a single topic. Okay. चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. What is given over here? Pipe A can fill a tank in 24 minutes. Pipe B can fill it in 36 minutes. Pipe C can empty it in 48 minutes. अलग अलग काम दिया है. All the 3 pipes are open simultaneously in order to fill the empty tank. अभी देखो 2 लोग भरने का काम कर रहे हैं, तीसरा पाइप खाली करने का काम कर रहा है, राइट? So after how many minutes should the pipe C be closed so that the tank gets filled in 18 minutes?
टारगेट क्या है हमारा, टैंक भरना चाहिए 18 मिनट में भरना चाहिए। शुरुआत करते वक्त तो तीनों साथ में शुरू किए, बट अभी हम क्या चाहते हैं कि आफ्टर सम टाइम पाइप सी क्लोज करना चाहिए ताकि 18 मिनट में हमारा टाइम पूरा भरे। लेट अस राइट डाउन दिस वैल्यूज फर्स्ट। ए 24 मिनट्स में भरता है, राइट, भरने का काम कर रहा है, प्लस बी 36 मिनट में भरता है, भरने का काम कर रहा है, प्लस सी एम्प्टी करता है, इसलिए क्या सिंबल आएगा, माइनस। नाउ व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट, काम पूरा होना चाहिए, टैंक पूरा होना चाहिए, पूरा भरना चाहिए, यानी कि वर्क डन शुड बी 1, राइट। नाउ ऑल द 3 टैप्स आर इनिशियली ओपन, बट थोड़ी देर के बाद हमें पाइप सी को क्लोज करना है। टारगेट क्या है, 18 मिनट में टैंक भरना चाहिए। इसका मतलब पाइप ए एंड पाइप बी 18 मिनट तक साथ में काम करेंगे, राइट। सो 18 मिनट बाय 24, 1 मिनट का 1 बाय 24 होता है, तो 18 मिनट का कितना होगा, 18 बाय 24। 1 मिनट का 1 बाय 36 है, तो 18 मिनट का कितना होगा रे, 18 बाय 36 माइनस, यहाँ पे देखो अभी टी सी जो है 1 बाय 48 टैंक खाली करता है, क्योंकि उसका समय कितना है, टोटल 48 मिनट्स है। नाउ हमें बोला है कि कितने समय के बाद टैप सी पाइप सी बंद कर देना चाहिए। क्या हमें वो वैल्यू पता है, नहीं पता है, तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, लेट अस अज्यूम आफ्टर टी मिनट्स पाइप शुड बी क्लोज। एंड जब ये तीनों टैप काम कर रहे हैं तो काम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 इंडिकेट्स दैट टैंक भरा होना चाहिए, टैंक भरना चाहिए। चलिए अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 3s are 18, 6 4s are 24, again 6 3s are 18, 6 6s are 36. So 3 by 4 plus 3 by 6, ये जो 1 है उसको इधर शिफ्ट कर दो, इट विल बी माइनस विच इज इक्वल टू व्हाट, t by 48। चलो इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 18 plus 12 by 24 minus 1 which is equal to t by 48। 18 plus 12 कितना आता है रे, 30। 30 माइनस ये 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 30 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 24 which is equal to t by 48। So 6 by 24 is equal to what, t by 48। Now 6 4s are 24, 6 1s are 6, 6 4s are 24, तो t का वैल्यू कितना आएगा, 48 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज नथिंग बट 12 मिनट्स। तो कितने समय के बाद पाइप सी क्लोज होना चाहिए, 12 मिनट के बाद पाइप सी क्लोज होना चाहिए, ताकि वो जो टैंक है 18 मिनट में भर जाए। ओके, so I hope the question is clear to you. Please, nothing is different, don't be afraid of this topic. Yes, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। A large tanker can be filled by 2 pipes A and B in 60 minutes and 40 minutes respectively. How many minutes will it take to fill the tanker from empty state if B is used for half of the time and A and B fill it together for the other half? दो टैप्स है मेरे पास, दो पाइप्स है मेरे पास, A 60 मिनट लेता है, B 40 मिनट लेता है, अगर वो इंडिविजुअली ओपन किए हैं तो। ओके, अब क्या बोला गया है, टैंकर पूरा खाली है, शुरुआत के हाफ समय में बी अकेला काम कर रहा है, रिमेनिंग हाफ में ए एंड बी साथ में काम कर रहे हैं। बट डू वी नो कि टैंकर भरने के लिए कितना समय लगता है, नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस से टैंकर भरने के लिए x मिनट का समय लगता है। अभी देखो हाफ टैंकर कब भरेगा रे, अगर पूरा समय x मिनट का है तो हाफ टैंकर कब भरेगा, x by 2 मिनट में भरेगा, राइट। और इस हाफ टाइम किसने काम किया है, शुरुआत में बी अकेले ने किया है, और बाद में हाफ समय ए और बी दोनों ने मिलके किया है, राइट। अभी 1 बाय तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ ही है। लेट द टैंकर कैन बी फिल्ड इन x मिनट्स। ओके, अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन कैसे बना है, फॉर इनिशियल हाफ टाइम, जैसे कि x मिनट में पूरा भरता है तो हाफ कब भरेगा, x by 2 मिनट में। सो हाफ समय में कौन काम कर रहा है, b, इसका 1 मिनट का काम कितना है, 1 by 40। So he is doing that, pipe B is doing 1 by 40 into x by 2 stuff, right? अब दूसरी बार क्या हुआ है, हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम में किसने काम किया है, दोनों ने मिलके काम किया है। सो 1 by 60 plus 1 by 40,
यहाँ पे आप टुगेदर का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट क्योंकि मैं यूनिफॉर्मिटी रखना चाहती थी इस इक्वेशन में, इसलिए मैंने वो नहीं बताया है, बट डेफिनेटली आप टुगेदर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। यस, ओके। सो 1/60 प्लस 1/40, और ये रिमेनिंग हाफ टाइम काम करने वाले हैं, और दोनों को मिलके कितना टैंक भरना है रे? पूरा टैंकर भरना है। लेट अस से द टोटल वर्क डन विल बी 1। बस इसको सॉल्व ही करना है। कैसे सॉल्व करेगी? तो देखो यहाँ पे x डिवाइडेड बाय 80 प्लस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। 60 इंटू 40 100 by 2400 into x by 2 is equal to what? 1. Now what we did here, यहाँ पे जीरो जीरोस कैंसिल कर दो, x डिवाइडेड बाय 48 यहाँ पे आएगा x डिवाइडेड बाय 80। अगेन यहाँ पे हमने क्या किया है, न्यूमरेटर में x कॉमन है, डिनोमिनेटर से 8 कॉमन ले लो। 1/10 प्लस 1/6, क्योंकि 8 10s are 80, 8 6 are 48। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 6 प्लस 10 16 डिवाइडेड बाय 60। 8 2s are 16, 2 3s are 6. So this will be 0. X by 30 is equal to 1. तो x का वैल्यू कितना आता है? 30 मिनट्स। तो वो टैंकर पूरा कितने समय में भरता है? 30 मिनट्स में भरता है। कब? जब फर्स्ट हाफ में बी अकेला काम कर रहा है एंड अनदर हाफ में कौन काम कर रहा है? ए एंड बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ओके, so nothing is different. I am repeating again and again. Please do not be afraid of this topic. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। What is given over here? Two taps A and B can fill a tank in 5 hours and 20 hours respectively. If both the taps are open, then due to a leakage, it took 30 minutes more to fill the tank. छोटा सा होता है लीकेज, कभी भी कैसा होता है? छोटा सा होता है, एक छोटा सा होल रहता है, एक क्रैक रहता है, बहुत छोटा सा होता है। इफ द टैंक इज फुल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द लीकेज अलोन टू एम्प्टी द टैंक? ठीक है, दो टैप जब साथ में ओपन, दो टैप्स इंडिविजुअल समय दिया गया है हमें ए एंड बी का, कितना है वो? 5 hours and 20 hours रिस्पेक्टिवली। जब दोनों टैप ओपन किए जाते हैं तो इट रिक्वायर्स 30 मिनट एक्स्ट्रा टू फिल द टैंक। बट डू वी नो एक्चुअल टाइम? क्या हमें वो पता है? नहीं पता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टुगेदर का फॉर्मूला है ना रे हमारे पास, तो देखो टुगेदर का फॉर्मूला अप्लाई करो। 5 into 20 divided by 5 plus 20, so it will be 100 by 25, that is nothing but 4 hours. तो दोनों टैप अगर ओपन है साथ में, तो वो टैंक कितने समय में भरता है? 4 घंटे में भरता है। तो इन 1 आवर कितना भरेगा? इट विल बी 1/4। कितनी बार कर चुके हैं हम ये? अब देखो लीकेज होने की वजह से क्या हो रहा है? आधा घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, 30 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। क्योंकि हम सब कुछ आवर्स में ले रहे हैं, तो प्लीज इसको आवर्स में कन्वर्ट करो, एंड आई एम श्योर दैट 30 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। यस, सो ड्यू टू लीकेज 30 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, तो टाइम टेकन बाय द टैप्स to fill the tank is 4 plus 1/2, that is nothing but 9/2 hours. क्यों? क्योंकि लीकेज है ना, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। किसका? 9/2 का। सो व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल? 1/9/2, यानी कि कितना होगा रे? इट विल बी व्हाट? 2/9। सो इनिशियल ओरिजिनल स्पीड है 1/4, ड्यू टू लीकेज कितना लेता है? 2/9। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय लीकेज अलोन? तो इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है। तो कैसे करना है देखो, पार्ट एम्प्टीड इन 1 आवर इज इक्वल टू एक्चुअल टाइम माइनस टाइम ड्यू टू लीकेज। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो टैंक भर रहा है, साइमल्टेनियसली लीकेज निकाल रहा है, तो क्या हम निकाल सकते हैं कि वो आधे घंटे में या वो एक पार्ट में कितना टैंक खाली हो रहा है? क्योंकि उतना ही समय उसकी वजह से एक्स्ट्रा लग रहा है ना। तो पार्ट एम्प्टीड इन 1 आवर विल बी एक्चुअल टाइम माइनस टाइम ड्यू टू लीकेज। एक्चुअल टाइम है 1/4 माइनस ड्यू टू लीकेज कितना समय लगता है रे? 2/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो इसको। 9 minus 8/36, 1/36। तो एक घंटे में उस टैंक का कितना पार्ट खाली हो रहा है? 1/36। तो टोटल टैंक खाली होने के लिए कितना समय लगेगा? जस्ट उसको रिवर्स कर दो। सो टोटल टाइम टेकन बाय लीकेज टू एम्प्टी द होल टैंक इज नथिंग बट 36 आवर्स।
दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे एक नई बात आपने सीखी है, पार्ट एम्प्टीड इन 1 आवर। देखो साइमल्टेनियसली जब लीकेज भी हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ पार्ट खाली भी होता है। तो हमने निकाला 1 घंटे में कितना पार्ट खाली हो गया, और ऑफ कोर्स लीकेज वही रेट से अपना काम करता रहेगा। तो अगर 1 घंटे में 1/36, तो टोटल टाइम टेकन बाय लीकेज इज 36 आवर्स। इसका मतलब देखो लीकेज कितना छोटा है। यस, ओके, 36 आवर्स लगते हैं उसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज गिवन ओवर हियर, two pipes A and B can separately fill a tank in 12 and 15 minutes respectively. There is a third pipe C which can drain off 45 liters of water per minute. If all the pipes are open, the tank can be filled in 15 minutes. What is the capacity of tank? Oh, हमें क्या पूछा है, टैंक का कैपेसिटी पूछा है। अब हम कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए कंडीशन है हमारे पास ये वाला, दिस टैंक कैन ड्रेन 45 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट। 1 मिनट में वो 45 लीटर वाटर ड्रेन करता है। 2 मिनट में कितना करेगा रे, 90 लीटर। 3 मिनट में कितना करेगा, इंटू 3 करना पड़ेगा। 4 मिनट में इंटू 4। अब देखो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आफ्टर सर्टेन टाइम पूरा टैंक खाली हो जाएगा। क्या हमें वो समय पता है, नहीं पता है। बट अगर वो हम समय कैलकुलेट करेंगे, लेटेस्ट से 10 मिनट में पूरा टैंक खाली होता है, तो मेरा टैंक का कैपेसिटी क्या होगा, 10 मिनट में पूरा खाली होता है, 1 मिनट 45। so the capacity of my tank will be what, 450 liters। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा रे, हमें निकालना पड़ेगा कि उसको खाली होने के लिए कितना समय लगता है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सब डेटा हमारे पास है। A and B separately fills in 12 and 15 minutes respectively। तो 1 मिनट में कितना भरेगा रे, 1/12, और ये 1 मिनट में कितना भरेगा दूसरा टैप, 1/15। अब C ड्रेन ऑफ करता है 45 लीटर वाटर पर मिनट। डू वी नो कितना समय लेता है, नहीं। लेट अस अज्यूम C x मिनट में पूरा टैंक ड्रेन करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा रे, इट विल बी व्हाट, 1/x। जब तीनों पाइप साथ में ओपन है, टैंक कितने समय में भरता है, 15 मिनट में। टुगेदर का टाइम पता है 15 मिनट, 1 मिनट में कितना भरेगा, इट विल बी व्हाट, 1/15। चलिए टुगेदर 1/15 विच इज इक्वल टू A प्लस B माइनस सी। माइनस सी क्यों, अगेन एंड अगेन इसके ऊपर प्लीज फोकस करो, आपको ये रिमूव करना है, इसलिए व्हाट, माइनस सी। सो 1/12 प्लस 1/15 माइनस 1/x। इस 1/x को इधर शिफ्ट करो, 1/15 को इधर शिफ्ट कर दो। 1/x इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव 1/15 कैंसिल हो जाएगा। 1/x इज इक्वल टू 1/12। तो x का वैल्यू कितना मिलता है रे, 12 मिनट। इसका मतलब 12 मिनट में पूरा टैंक खाली होता है। हमें पूछा है कैपेसिटी ऑफ टैंक, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ टैंक if it's draining whole water in 12 minutes, just multiply that by individual capacity, individual minute, 12 into 45, that is nothing but 540 liters। yes, तो टैंक का कैपेसिटी कितना है, 540 लीटर। okay, so what is there next, oh it is thank you। so yes, it means we are done with the today's session। thank you so much everyone for joining us, joining the team Profound। we request all of you to join again for the day 4, which is held on tomorrow at the same time, 5 to 8 p.m. please stay safe, stay home, do work hard on yourself for the better version of yourself, to make yourself better for the technology, better for the future। thank you so much, we are concluding our session over here। Stay happy, bye bye and good night, take very good care of yourself।